नमस्कार। ज्ञान दीक्षा सत्संग में आप सभी का स्वागत है। ये ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम का भाग है जहाँ पे मैं आपको कार्यक्रम पूर्ण करने में सहायता देता हूँ, प्रश्नों के उत्तर देता हूँ और हम परीक्षाएं आदि आयोजित करते हैं। साथ ही गुरु संवाद सेवा से मिले प्रश्नों के भी मैं उत्तर देता हूँ, जो उन लोगों के लिए है जो ज्ञान मार्ग प्रवेश द्वार पे उपलब्ध कार्यक्रम पूर्ण कर चुके हैं। कोई ना कोई कार्यक्रम उन्होंने पूर्ण किया है। तो आज की सत्संग परीक्षा से शुरू करेंगे। ये अरुण की परीक्षा है। जी गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। पहले गुरु वंदना से हम प्रारंभ करते हैं प्रभु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरु चरणकमलभ्यो नमः। गुरु गोविंदाय नमः। पहला प्रश्न, ज्ञान मार्ग पर किसको आना चाहिए? ज्ञान मार्ग पर जो भी ज्ञान के जिज्ञासु हैं, जो मोक्ष है, जिसको जो मुक्ति की आकांक्षा है, तो सत्य को जानना चाहते हैं, या कोई भी जो आध्यात्म के विषय में, सृष्टि के विषय में, अस्तित्व के विषय में जानना चाहते हैं, उन सभी को ज्ञान मार्ग पर आना चाहिए। तो दूसरा प्रश्न है, ज्ञान साधन कब अमान्य हो जाते हैं? ज्ञान के साधन, ज्ञान का साधन अप्रोच अनुभव और तर्क है। अप्रोच अनुभव और तर्क यदि ये है ज्ञान का साधन, तब तो अमान्य नहीं है। इसके अलावा यदि कोई भी साधन लेते हैं हम, जैसे कोई सुनी सुनाई बात, मान्यताएं इत्यादि, जो हम सिर्फ अनुभव करते हैं, तो उनका तर्क पूरे स्पष्ट नहीं करते हैं, क्योंकि सिर्फ अनुभव ही ज्ञान नहीं है। तो अनुभव यदि तर्कपूर्ण संयोजन स्मृति में है, तो फिर वो ज्ञान के साधन मान्य है। तथा सुनी सुनाई बात और सामाजिक पारिवारिक वैसी बात जो जो सुनी सुनाई बात जो हमारे सत्य के मानदंड पे खरे नहीं उतरते, वो साधन अमान्य हो जाते हैं। यानी कि जो भी हम मानदंड बनाते हैं, यदि उन मानदंडों या सत्य के जो भी मानदंड हैं, उन मानदंडों पे ना कस के हम ऐसे ही किसी चीज को स्वीकार कर लेते हैं, तो वो साधन अमान्य कहे जाते हैं। तीसरा, यदि सत्य एक है तो व्यक्तिनिष्ठ कैसे हो सकता है? सत्य एक है तो व्यक्तिनिष्ठ ही कैसे हो सकता है? सत्य का मानदंड व्यक्तिनिष्ठ, इसका उत्तर प्रभु हम थोड़े बाद में देंगे। तत्व में क्या नहीं होता? तत्व में क्या नहीं होता? तत्व जो कि अपरिवर्तनशील है, मूल तत्व है, और तत्व में परिवर्तन नहीं होता। क्योंकि यदि परिवर्तन हो गया तो फिर वो यहाँ तत्व से आशय मूल तत्व से है, जो कि अपरिवर्तनशील है, उसको अनुभव करता कहते हैं, और उसमें परिवर्तन नहीं होता। यदि परिवर्तन हो गया तो फिर उससे ज्ञान मार्ग में तत्व नहीं कहा जा सकता। ये तत्व में परिवर्तन नहीं होता। पांचवा है, ज्ञान होने के बाद क्या अज्ञेयता आवश्यक है? हाँ, ज्ञान होने के बाद अज्ञेयता आवश्यकता वो ऐसा कुछ भी नहीं है, अज्ञेयता ही है ऐसा। क्योंकि ज्ञान होने के बाद जब अज्ञान का नाश होता है, ज्ञान होने से तात्पर्य अज्ञान का नाश है। जो भी मान्यता धर्म, जो भी धारणाएं हमारी हैं, वो सारा अज्ञान नष्ट हो जाता है। तो वहाँ बुद्धि समर्पित हो जाती है। बुद्धि उसके बारे में कुछ कहती नहीं है, बुद्धि शांत हो जाती है। उस स्थिति को अज्ञेयता कहा जाता है। तो उसमें आवश्यक या अनावश्यक की बात नहीं है, वो अज्ञेय है, ये बुद्धि से परे की बात हो जाती है। इसलिए इसमें आवश्यकता या अनावश्यक की बात नहीं, ये ऐसा है, ऐसा है ही कि बुद्धि
काम करना बंद कर देती है। सारे अनुभव वो परिवर्तनशील हैं, और अपरिवर्तनशीलता जिसको जाना नहीं जा सकता उस तत्व को, क्योंकि जानने के लिए जो बुद्धि चाहिए वो बुद्धि वहां पे विचल हो जाती है या थक जाती है, कोई निर्णय नहीं कर पाती, इसलिए उसे अज्ञेय बोला जाता है। ठीक है। अस्तित्व का कोई कारण क्यों नहीं है? जी, अस्तित्व का कोई कारण इसलिए नहीं कि कोई कारण होगा तो उसके पीछे फिर कोई कारण होगा, तो कारण का कारण वो फिर कारण कारण चलता ही रहेगा, इसलिए वो स्वतः प्रकट है, क्योंकि जो कारण आएगा वो भी अस्तित्व ही कहा जाएगा। कितने भी कारण आए, जो कार्य हैं, अस्तित्व का मतलब संपूर्णता, जिसमें सब कुछ है, जिसमें प्रकट अप्रकट सत्य असत्य सारा कुछ अस्तित्व में ही है, तो कारण भी वो भी अस्तित्व के अंदर ही आ जाएगा। तो अस्तित्व कोई कारण नहीं है, अस्तित्व में ही कारण कह सकते हैं कुछ भी, कारण कारण सारे अस्तित्व के ही अंतर्गत आते हैं, इसलिए कारण का कोई कारण अस्तित्व नहीं हो सकता, क्योंकि सब कुछ संपूर्णता ही अस्तित्व है। सेवंथ है, क्या शून्यता भी प्रकट हो सकती है? जी, शून्यता शून्यता में ही अनंत संभावनाएं हैं जो मिथ्या रूपों में प्रकट हो सकती है, कि शून्यता में ही क्षमता है। यदि कुछ शून्यता के अलावा यदि कोई स्थिति है तो वो प्रकट नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो स्वयं फिर प्रकट है कुछ ना कुछ, उसका स्वयं कोई ना कोई नाम रूप स्वतंत्र अस्तित्व है। तो शून्यता में ही प्रकट होने की संभावना है, कुछ भी अनंत संभावना शून्यता में ही है। यदि शून्यता ना हो तो कुछ भी प्रकट नहीं हो सकता, फिर तो स्वतः ही कुछ ना कुछ पहले प्रकट माना जाएगा। जी, आठवां प्रश्न है, अनुभवकर्ता का साक्षी कैसे हुआ जा सकता है? जी, अनुभवकर्ता ही साक्षी है, साक्षी हुआ नहीं जा सकता। अनुभवकर्ता का पर्याय ही साक्षी है। अनुभवकर्ता और साक्षी दो नहीं है, ये एक ही है, वही साक्षी है, वही अनुभव करता है। जी, तो अनुभवकर्ता का साक्षी नहीं हो जा सकता, अनुभवकर्ता स्वयं साक्षी है। नाइन्थ है, संभावना अनुभव में कैसे परिवर्तित होती है? जी, संभावना अनुभव में कैसे परिवर्तित होती है? अनंत संभावनाएं हैं, वो इंद्रियों के माध्यम से, जो भी संभावना है वो मिथ्या प्रकट रूप है, जो अस्तित्व की अनंत संभावना है मिथ्या रूप में प्रकट होने की, वो अनुभव में इंद्रियों के माध्यम से आती है। इंद्रियां ये जो हैं वो अस्तित्व को या संभावना को, उसमें संभावना जो नाम रचना के रूप में बताई जाती है, प्रकल्पना ऐसा भी है, लेकिन संभावना का जो मेरी समझ में है इतना ही है कि संभावना अनुभव में कैसे प्रकट होती है, तो वो इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों से ही सारे अनुभव होते हैं। इंद्रियों के सारे अनुभव मनस में स्मृति में जमा होते हैं, इसीलिए सारे मानसिक अनुभव तो मैंने समझाते हैं, तो वैसे ही होता है परिवर्तित, अनुभव में परिवर्तित संभावना, संभावना अनुभव में परिवर्तित, हाँ वो इंद्रियों के माध्यम से ही होता है। इंद्रियां ही अनुभवों को, मतलब कि ये घटनाओं को सीमित रूप में मस्तिष्क में धारण करती हैं, या अगर ये स्मृति के रूप में हमें अनुभव होते हैं इंद्रियों के माध्यम से, ऐसा ही कर सकते हैं। दसवां था, मनन का विषय क्या होना चाहिए? मनन का विषय जो गुरु गुरुदेव के श्रवण से, जो गुरुदेव श्रवण देते हैं, जो सुनाते हैं, उसी विषय पर मनन करना चाहिए। गुरुदेव जैसे जैसे इशारा करते हैं, जो भी अज्ञान का नाश करते हैं, अज्ञान के नाश के लिए जो भी शब्द बोलते हैं, जिस चीज की इशारा करते हैं, उसी शब्दों उन्हीं वाक्यों का मनन किया जाना चाहिए। तो मनन का विषय गुरु के द्वारा बताए गए शब्द ही होते हैं, या जो भी हमारे कोई संशय आते हैं, कोई प्रश्न होता है, उन प्रश्नों पर भी मनन किया जाता है। लेकिन प्रारंभ में ज्ञान मार्ग में गुरु के वचन ही, उस पे ही जो है मनन होता है। कि प्रभु और था, यदि सत्य एक है तो व्यक्तिनिष्ठ कैसे हो सकता है?
जी, सत्य सत्य जो है अपरिवर्तनशील तत्व है, लेकिन निष्ठ इसलिए हो सकता है कि वो स्वयं ही अज्ञान का नाश होने से सत्य प्रकट होता है। तो सत्य तो है ही, अज्ञान का नाश होते ही जो जैसा है वैसा दिख जाता है। तो वो जो दिखता है वो व्यक्तिनिष्ठ ही अनुभव होता है। किसी मतलब कि कोई भी उस पे इशारा कर सकता है, गुरु भी इशारा करता है कि आप अनुभव नहीं हो, अनुभव करता हो। तो अनुभवकर्ता को स्पष्ट करने के लिए ऐसे व्यक्तिनिष्ठ बोला जाता है। लेकिन ये ऐसा है कि इसका मानदंड जो है वो सार्वभौमिक है, अपरिवर्तनशीलता मानदंड। ये जो है सभी के ऊपर लागू होता है। तो सत्य का मानदंड वो अपरिवर्तनशीलता वो सभी के लिए है। तो इसको व्यक्तिनिष्ठ नहीं कर सकते। लेकिन जो अनुभव करता है इसमें जो है अयम का नाश, ये तो फिर व्यक्तिनिष्ठ ही होता है, क्योंकि वहां व्यक्ति बचता ही नहीं है धीरे धीरे। जी गुरुदेव, यहाँ थोड़ा ऐसा ही लग रहा मुझे। हाँ, इसको शब्दों में कहना थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इस सत्य एक व्यक्तिनिष्ठ वाला। ये इतना ही समझ में आ रहा है गुरु कि ये व्यक्तिनिष्ठ जो है, ये इसलिए बोला जाता है कि व्यक्तिनिष्ठ ही ये प्रमाणित होता है सत्य, क्योंकि इसको कोई और दूसरा कोई प्रमाणित नहीं करता। तो स्व प्रमाणित की वजह से इसे व्यक्तिनिष्ठ कहा जा सकता है। जी गुरुदेव। धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है और आपको 10 में से 7.5 अंक मिले हैं, 75%। तो बहुत अच्छा प्रयास रहा। अब आप चरण 4 में पहुंच गए हैं। तो आपका एक ही उत्तर गलत हुआ है और 2-3 में आधे अंक मिले हैं, लेकिन बाकी सभी प्रश्न सही आए, सभी उत्तर सही आए। तो आपको बधाई, आप चरण 4 में पहुंच गए हैं। जी गुरुदेव, धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो बड़ा नर्वस हो रहा था बोलने में। कुछ सबसे बड़ी परीक्षा मुझे यही लगी अपनी जिंदगी की। इसमें कि बहुत लोगों ने सहयोग किया। आज सत्य जी ने, अशोक जी ने, अजय जी ने, कृष्ण प्रिया जी ने, नित्य दृष्टि जी ने, बहुत लोगों ने, बहुत गुरुक्षेत्र का बहुत बहुत कृपा रही, मेरी तैयारी करवाई। बस थोड़ी स्मृति की वजह से ये जरूर है, मेरे पास थोड़ा कम समय की वजह से परिभाषाएं इतनी क्लियर नहीं हो पाई। फिर भी बहुत कृपा आपकी गुरुदेव। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं बहुत दिन से इंतजार कर रहा था इस परीक्षा का प्रभु। तो आपने कृपा करके आज मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव। बहुत अच्छी बात है, जारी रखिए, सत्संग में आते रहिए। कोई प्रश्न बचे हो तो पूछते रहिए। तो परीक्षा के प्रश्नों से ही शुरू करते हैं। आप लोगों का किसी के बीच में अगर कोई प्रश्न आ गया तो मैं पहले उसका उत्तर दे दूंगा। अरुण का पहला प्रश्न था, ज्ञान मार्ग पर किसको आना चाहिए? बिल्कुल सही उत्तर आया। जिनमें जो गुण बताए गए हैं वो मौजूद हैं, उनको ज्ञान मार्ग पर सफलता मिलेगी, अधिक संभावना है। जिनमें गुण कम है वो भी आ सकते हैं, फिर उनको संघर्ष थोड़ा सा मिलेगा और फिर उनको गुण अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, फिर कुछ आगे प्रगति हो सकती है। दूसरा प्रश्न था इनका, ज्ञान साधन कब अमान्य हो जाते हैं? तो इन्होंने ज्ञान के साधन बताए और प्रयास किया, लेकिन इनको आधे अंक मिले, क्योंकि साधन तो बिल्कुल सही बताए। जब ज्ञान का साधन यथार्थ ज्ञान न करवाए तो वह अमान्य हो जाता है। ये शास्त्रोक्त वाक्य मैंने बताया। अब इसका अर्थ क्या है? जब ज्ञान के साधन से कुछ ज्ञान होता है, दूसरा कोई साधन बोले वो गलत है पहले जो हुआ है, और तीसरा साधन कुछ और बताए, क्योंकि ज्ञान के बहुत से साधन हो सकते हैं। अब वो जो पहला वाला था उस पर शंका आ जाती है कि क्या वो सही है, क्योंकि दूसरा साधन तो कुछ और बता रहा है। जब वो बार बार ऐसा होने लगे कि यहाँ इस साधन से जो भी मिलता है उसमें शंका रह जाती है, तो फिर वो अमान्य हो जाता है। और जो ज्ञान मार्गी है, साधक लोग हैं, गुरुजन हैं, पंडित और विद्वान हैं, उसको अमान्य घोषित कर देते हैं कि नहीं, इससे नहीं होगा, इसमें शंका रह जाती है। तो इसमें मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि जो इन्होंने 2 साधन बताए हैं, अप्रोक्ष अनुभव और तर्क, वो सर्वमान्य है। लेकिन और भी साधन हैं। अगर आप न्याय शास्त्र पढ़ेंगे, जिनको
इसमें रुचि और समय है, ज़रूर पढ़ना चाहिए न्यायशास्त्र। उसमें और भी साधन बताए गए हैं। जैसे मुख्य साधन जो है वो शास्त्र और गुरु है, वेद उपनिषद और गुरुजनों द्वारा लिखे गए किताबें और गुरु स्वयं जीवंत गुरु, इनको भी साधनों में डाल दिया गया है। तो ऐसा नहीं कि ये साधन बेकार हैं, वैसा बिल्कुल नहीं है। जैसे ही कोई गुरु या कोई शास्त्र वो कहता है जो आपका अप्रोक्ष अनुभव नहीं है, तो फिर आपको संदेह होना चाहिए। और उल्टा भी है कि आपका अप्रोक्ष अनुभव है, कोई शास्त्र या गुरु ठीक उल्टा कहता है या कुछ और कहता है, तो आपको अपने अनुभव पे संदेह होना चाहिए कि मैंने जो देखा, मैंने जो अनुभव से जाना, क्या वो सही है। क्योंकि शास्त्र और गुरु के वचन, उनका बहुत भार है, उनका बहुत महत्व है। ऐसा नहीं है कि वो गलत बोलेंगे, कभी नहीं। तो हमेशा दूसरे साधनों पर भी एक नज़र डाल लेनी चाहिए कि हाँ, अब देखूं अप्रोक्ष अनुभव तो ये कहता है मैं शरीर नहीं हूँ, ठीक है, ये बहुत साधारण सा मैं उदाहरण दे रहा हूँ। अब मैं देखूं तर्क क्या कहता है, क्या बदलता है शरीर? हाँ, बदलता है, तो मैं नहीं हूँ, तत्व नहीं है फिर वो, और मुझे मेरा तत्व जानना है, तो उसमें से शरीर हटा सकते हैं। अब आपको यहाँ बैठना नहीं है। जो सच्चा खोजी होता है ना, वो थोड़ा सा इस तरह का होता है, संतुष्ट नहीं होता जल्दी। आपको देखना है अब शास्त्र क्या कहते हैं। जिन शास्त्रों में ऐसा माना जाता है, मान्य है जो, कि यहाँ सत्य लिखा गया है, क्या कहते हैं शास्त्र, आपको सभी में करीब करीब यही मिल जाएगा कि मैं देह नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, या ये तत्व नहीं है। सभी में एक आध में आपको मिल जाएगा हाँ मैं देह हूँ, उसका कुछ कारण होगा, वो किसी और मार्ग के लिए होगा, किसी और स्तर का ज्ञान होगा वो। और फिर गुरु से भी, यदि गुरु है आपका, पूछ लेना चाहिए एक बार कि और क्या प्रमाण मिल सकता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, और समझाइए। इस प्रकार जब 100% सिद्ध हो जाए कि हर साधन करीब करीब वही कहता है, तो शंका पूरी तरह से मिट जाती है। तब मिटती है शंका, फिर उसके बारे में सोचना नहीं पड़ता, फिर उसके बारे में मनन नहीं करना पड़ता। तो अमान्य कब हो जाएगा ज्ञान का साधन? जब वो विरोधाभासी होगा, जब वो कुछ और बोल रहा होगा जो बाकी साधन कुछ और बोल रहे होंगे। यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि कभी कभी ऐसा भी होगा कि एक साधन जो बोल रहा है वही सत्य निकलता है, बाकी जो बोल रहे हो वो गलत। कभी कभी ऐसा होगा, लेकिन अक्सर नहीं होगा। अच्छा, अगला प्रश्न था इनका, उससे पहले शोभा का प्रश्न आया है, वो मैं ले लेता हूँ। मानव समाज में जितने भी अमानवीय व्यवहार होते हैं, उसमें भी स्त्री जाति के प्रति होने अति दर्दनाक घटना, शोषण आदि के प्रति ज्ञानी जनों का कैसा दृष्टिकोण होगा? परिवर्तन और सुधार की आवश्यकता कहाँ पर है? ज्ञान मार्गी साधक इन विषयों पर कैसे मनन कर सकता है? कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो पशु हो, सभी ज्ञानी जनों का वही दृष्टिकोण होगा जो एक सामान्य व्यक्ति का होता है, कि ये सब बुराइयां हैं, इनकी आलोचना की जानी चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए समाज में। मानव समाज कहता है अपने आप को, सभ्यता, और वहाँ पे असभ्य कुछ हो रहा है, असामाजिक कुछ हो रहा है, तो कोई भी ज्ञानीजन यही कहेगा कि वो सही नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। और कुछ ज्ञानीजन या कुछ विद्वान सामाजिक विज्ञानी वो उसका हल भी बताएंगे, जो कि सामान्य व्यक्ति नहीं बता पाएगा, तो उसका हल भी बताया जाता है। अगर आप एक ज्ञान मार्गी से पूछेंगे कि ज्ञान मार्ग का क्या दृष्टिकोण है, तो वो क्या कहेगा? ये अज्ञान है। जो भी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं वो अज्ञान के कारण है। तो मैं जानता हूँ केवल ज्ञान मार्ग ही समझ पाएगा इस दृष्टिकोण को। क्यों अज्ञान के कारण? ऐसा क्यों हो गया कि अमानवीय व्यवहार होने लगा? ये जो किताबों में लिखा है, ये नहीं लिखा, वो सब जानता नहीं है वो, तो वो तो उसके अमानवीय होने का कारण नहीं हो सकता। परंतु ज्ञान मार्गी की दृष्टि थोड़ी दूर जाती है, इसलिए वो बता सकता है। बाकी लोग अपना अपना कारण बताएंगे जो अपनी जगह सही होगा, कि इसकी शिक्षा दीक्षा नहीं हुई, इसके उस पर सही संस्कार नहीं डाले गए, माँ बाप ने उसको अच्छे से बढ़ाया नहीं, ये सब बोला जाएगा। या गरीबी, या सामाजिक वातावरण इस प्रकार का है, ऐसा बताया जाएगा।
चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, मुझे नहीं लगता कि वो इन चीज़ों से सहमत होगा। अच्छा, स्त्री जाति का अब एक विशेष मामला आ जाता है, तो उसमें अब अलग अलग मत मिल जाएंगे लोगों के, यहाँ तक कि ज्ञानी जनों के। कुछ लोग कहेंगे इसके लिए पुरुष जिम्मेदार है, सामाजिक व्यवस्था जिम्मेदार है, और स्त्री का पुरुष पर निर्भर होना कारण है, नहीं तो इतना नहीं होता। वो तो कुछ भी हो सकता। देखिए, पुरुष के प्रति भी बहुत बुरी घटनाएं होती हैं, जब स्त्री के प्रति होती है तो समाज थोड़ा सा जाग जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हीनता दिखाता है, नीचता का सूचक है कि उसने स्त्री को भी नहीं छोड़ा। ये सामाजिक पतन के कारण है कि स्त्री होने के कारण उसको कुछ इस प्रकार की घटना झेलनी पड़ी। तो परिवर्तन और सुधार की आवश्यकता कहाँ पर है? सामाजिक परिवर्तन प्राकृतिक है, एक मनुष्य नहीं कर सकता। तो इसमें ज्ञान मार्ग का क्या विचार है कि अगर व्यक्ति अपना उद्धार कर ले, अपनी उन्नति कर ले, तो सारा समाज परिवर्तित होता है। एक व्यक्ति अपना सुधार कर ले तो सारा समाज सुधरता है, क्योंकि समाज व्यक्तियों से बना है। तो हर कोई अपनी अपनी प्रगति पर अगर ध्यान दे तो वो समाज परिवर्तित होता है। ये प्राकृतिक होता है, इसको कोई ज़बरदस्ती नहीं कराया जा सकता, कुछ जोड़ तोड़ करके नहीं कराया जा सकता। ये मनन का विषय है। हाँ, तो ये देखिए कि मुझ में कहाँ पे समस्या है, सबको यही देखना है। अगर समाज में सभी स्वयं पर दृष्टि डालेंगे तो किसी और को नहीं करना पड़ेगा। बाकी हाँ, लोगों का दमन किया जा सकता है, उनको कानून से जेल में डाला जा सकता है, लेकिन वो और पैदा होते रहते हैं फिर। इसलिए मूल जहाँ पर है वहाँ पर सुधार की आवश्यकता है। मूल व्यक्ति स्वयं है, मनुष्य स्वयं है। तो वो सुधार करेगा क्या स्वयं में? नहीं, जब वो कर्म करता है, कर्म के फल आते हैं, तब सुधार होता है। तो आप देख सकते हैं प्राकृतिक विधि, जिनको मार्गदर्शन है, जिनके गुरु है, या जिनके माता पिता थोड़े जागरूक हैं, उन बच्चों को अच्छे संस्कार मिल सकते हैं, उनको सही ज्ञान, सही व्यवहार सिखाया जा सकता है। और ये सामाजिक प्रश्न है, इसलिए कोई ज्ञान मार्गी कभी नहीं बोलेगा कि मैं सिखाऊंगा तुम्हें कोई नहीं बोलेगा। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि ज्ञान मार्ग में व्यक्ति की स्वतंत्रता का महत्व है। अगर वो नहीं सीखना चाहता, नहीं सुधरना चाहता, तो कोई उसके पीछे नहीं पड़ता, क्योंकि हम जानते हैं उसके कर्मों का फल आ ही जाएगा, वो सुधर ही जाएगा। तो अगर गुरु है और वो शिष्य गुरु के प्रति समर्पित है, तो गुरु थोड़ा बहुत बता सकता है कि यहाँ पे समस्या है, वहाँ समस्या है, ये ठीक कर लो, वो ठीक कर लो। और स्त्रियों को क्या बताया जाता है कि पहले स्वयं का उद्धार करो, दूसरों पे दोष लगाने की जगह, अब संपूर्ण समाज पे, सारी दुनिया को दोषी ठहराने की जगह स्वयं को देखो कि आपकी दुर्दशा आपके कर्मों से है। अब मैं जानता हूँ ये शुरू में किसी को नहीं समझ में आता, क्योंकि ऐसा लगता है कि मुझे स्वयं को दोषी बताया जा रहा है। लेकिन ज्ञान की दृष्टि से ये बात सत्य है कि जो अपनी दुर्दशा का कारण व्यक्ति स्वयं होता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। तो देखो क्या कर्म हुए हैं जिसके कारण ऐसी परिस्थिति आई है। क्या आप स्वतंत्र हैं? क्या आप स्वयं के पैरों पर खड़े हैं या किसी और पर निर्भर हैं? क्या आप आत्मरक्षा में अच्छे हैं? अपनी आत्मरक्षा जैसे पुरुष कर लेते हैं, अक्सर सब नहीं कर पाते, वैसे क्या आप कर लेते हैं? क्या आपके मन में हीन भावना और डर भर दिया गया है समाज द्वारा? इस प्रकार स्वयं का जब उद्धार होगा तो वो कम हो जाएंगे, घटनाएं पूरी बंद नहीं होंगी कभी। तो ऐसे देखिए, ज्ञान मार्ग का सारा जोर स्वयं के उद्धार पे है, क्योंकि प्रायोगिक है, आपको करके देखना पड़ेगा कि हाँ, मेरा उद्धार हो गया, मेरा कल्याण हो गया, मेरी प्रगति हो गई, मैं स्वतंत्र हूँ, मेरी सोच मेरी स्वयं की है, मेरी मानसिकता उधार की नहीं है, मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। इस प्रकार की वो स्त्री है तो आप अपने आप देखेंगे उसका आदर है, उसकी समाज में एक जगह है, उसके साथ कोई अब शोषण नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत तेज हो गई है ना। बुद्धिहीन व्यक्ति का शोषण हो सकता है, क्योंकि उसमें इतनी बुद्धि है कि किन लोगों से बचना है, किन लोगों से थोड़ा दूर रहना है,
किन लोगों को के साथ रहना है, ये बुद्धि से ही आता है, कुछ वर्षों के अनुभव के बाद ही आता है। तो आप देखेंगे वो जो आपराधिक घटना है वो भी कम हो जाएंगे फिर। ये प्रायोगिक बात है। स्वयं की प्रगति के फिर प्रभाव दिखते हैं, और ऐसी सबकी प्रगति होने लगे तो सारे समाज में प्रभाव दिखते हैं। इस बात पे मनन कीजिए अगर आपकी इसमें रुचि है तो। अच्छा, ईला का प्रश्न है, जब एकांत में मैं स्वयं के स्वरूप में स्थित होती हूँ तो पूरा डूब जाती हूँ। आनंद शांति स्वरूप में मौन प्रगाढ़ हो जाता है और अत्यधिक ऊर्जा का प्रभाव दिख पड़ता है। ये ऊर्जा भी अनुभव ही है, तो इसको साक्षी होकर बस देखते हूँ। कभी कभी ऊर्जा बहुत तेज होती है और खिंचाव अत्यधिक होने के कारण शरीर में भय और डर आता है। इसको कैसे देखना है? तो जैसे कि आपने लिखा है, साक्षी भाव में देखिए कि शरीर और मनोशरीर में होने वाली गतिविधि में नहीं, ऐसे देखिए। अगर आप स्वयं के स्वरूप में डूब जाते हैं, मौन आदि ऐसा कभी कभी हो जाता होगा, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जो शरीर में जो संवेदनाएं वगैरह उठती हैं उसमें भी कोई बुराई नहीं है, बहुत प्राकृतिक है। क्या वो कष्टदायी है, यहाँ आपको देखना है। क्या वो कष्टदायी है, क्या उसका कुछ बुरा प्रभाव है, तो फिर वो साधना ही बंद कर देनी है। फिर हमेशा के लिए नहीं, कुछ दिन के लिए, जब तक मैं ना बोलूं तब तक बंद करनी है। और अगर वो कष्टदायी नहीं है, उससे आपके जीवन पे कुछ ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ना आपके समय बर्बाद हो रहा है, तो चलते रहना ही अच्छा है उसका। ना उसको बढ़ाने की कोशिश करनी है, ना बंद करने की। क्यों? वो अपने आप बंद हो जाएगा। अब प्रश्न आता है कि क्यों हो रहा है? शायद बहुत से लोगों में प्रश्न आएगा। ये शुद्धिकरण का परिणाम है। मन में और शरीर में जब शुद्धि होती है तो उसके थोड़े बहुत परिणाम दिख पड़ते हैं, जैसे मौन आ जाना, खो जाना उसमें, आनंद में, प्राणों की गति बढ़ जाना, जो आप कह रहे हैं ऊर्जा, प्राणों की गति बदल जाना, क्योंकि बदलाव हो रहे हैं। अब चित्त में शुद्धि हो रही है तो तेज बहेंगे, कभी घट जाएंगे, ऐसा। नींद कम हो जाना, क्योंकि जो बेकार की ऊर्जा व्यर्थ हो रही थी विचारों में या चिंता में या भावनाओं में या शारीरिक कर्मों में, वो बच गई, वो बच जाती है। अब वो ऊर्जा जाएगी कहाँ? वो ऐसे प्रकट होती है, बहाव उसका। अभी असंतुलन सा हो गया है अचानक सा, लेकिन कुछ दिनों में वो संतुलन हो जाएगा और वो प्रभाव, उसके जो लक्षण, हम कहते हैं इसको लक्षण, वो नहीं दिखेंगे फिर कुछ दिनों में। ऐसा नहीं कि आपकी ऊर्जा समाप्त हो गई या आपकी शुद्धिकरण बंद हो गया, ऐसा नहीं। वो संतुलन बन गया है, नई स्थिति में स्थित हो गया है मरो शरीर। तो जब भी इस प्रकार के लक्षण दिखें, आपको साक्षी भाव में देखना है। कष्टदायी हो तो बंद कर देना है उसको, मुझे बताना है। जब वो संतुलन बन जाता है फिर से साधना शुरू करना है। कष्टदायी नहीं है तो साधना जारी रखना है, शुद्धिकरण होता रहेगा। कुछ लोगों में अचानक आंसू आ जाना, कुछ लोगों में बेवजह हंसना, कुछ लोगों में नींद बढ़ जाना और थोड़ा सा भुलक्कड़ हो जाना, भूल जाना चीज़ों को, पिछले अपना इतिहास भूल जाना जीवन का, ये सब छोटे मोटे प्रभाव दिखेंगे। वो इतना महत्व नहीं है अब उनका। हाँ, वो सब होने देना है, न बढ़ाना है उसको, न दमन करना है। जो भी लक्षण दिख रहे हैं, ये जानते हुए कि ये चित्त की प्रतिक्रिया है, होते रहने देना है उसको, पूरी तरह प्राकृतिक है। अब ये कैसे जानेंगे अप्राकृतिक है? कष्टदायी होगा और आपका जो रोज का जीवन है समस्या हो जाएगी उसमें, तब हम साधना में रुकवाते हैं, नहीं तो नहीं। जो प्राकृतिक प्रतिक्रियाएं हैं चित्त की, वो होती रहे मनुशरीर में, तो हम साधना रोकते नहीं, हम जारी रखते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं, परीक्षा की। तीसरा प्रश्न है, यदि सत्य एक है तो व्यक्तिनिष्ठ कैसे हो सकता है? हाँ, यहाँ पे इन्होंने संघर्ष किया और वो उत्तर गलत आया। ध्यान दीजिए, सत्य तो एक ही है, दो सत्य नहीं हो सकते। ये बात तार्किक है, दो नहीं हो सकती, दो चीज़ें सत्य नहीं हो सकती, एक ही होगा कोई सत्य, वो तो एक ही है। लेकिन सत्य के मानदंड व्यक्तिनिष्ठ है ना? थोड़ा सा प्रश्न
टेढ़ा है, भरमाने वाला है। क्या कहा गया है? सत्य के मानदंड व्यक्तिनिष्ठ और ऐच्छिक है, ऐसा कहा गया। जिनकी ये बात समझ में आ गई वो जानते होंगे बात सही है कि क्या करने से सत्य मिलेगा या किस मानदंड के आधार पर सत्य तक पहुंचा जाएगा, वो व्यक्तिनिष्ठ है। सबके अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी इच्छा और अपनी अपनी बुद्धि के आधार पे वो खोजेंगे अपना सत्य। जब हम ये बात समझ जाते हैं अच्छे से कि हाँ ऐसा है, ऐसा देखा गया, फिर उसके बाद कभी कभी हम संक्षेप में कहते हैं कि सत्य व्यक्तिनिष्ठ है। ये संक्षेप है, पूरी बात नहीं बताता ये वाक्य। इसलिए कभी कभी उलझन हो जाती है कि कल तो आप कह रहे थे मानदंड व्यक्तिनिष्ठ है, आज कह रहे हैं सत्य व्यक्तिनिष्ठ। तो ये बस संक्षेप में भाषा का प्रयोग किया गया है। जैसे हम कहते हैं कि मैं साक्षी हूँ। अब जिसको नहीं पता ये साक्षी क्या होता है, वो यही समझेगा कि ये कोई और चीज़ की बात कर रहा है। शायद ये कुछ बड़ा हो गया आजकल, कुछ विशेष हो गया है, मनुष्य नहीं रहा। लेकिन जो जानता है इसका अर्थ, साक्षी का अर्थ है अनुभव करता, जिसको अनुभव होते हैं, जो तत्व है, अस्तित्व का तत्व, ब्रह्म स्वयं, उसकी बात हो रही है। तो इतना लंबा वाक्य बोलने की जगह, तत्व तत्व तक जाने की जगह, फिर तत्व भी नहीं जानते होंगे लोग, बताना मतलब निरर्थक है। जो ज्ञान मार्ग के जो अंदर में जो बात हो रही है, जो सब इन शब्दों का अर्थ अच्छे से जानते हैं, उनसे बात करते समय संक्षेप वाक्य प्रयोग किए जाते हैं। मैं साक्षी हूँ, इतना बोल के मान लिया जाता है कि हो गया होगा, संचार, शब्दों का संचार हो गया होगा, वहाँ पे वो समझ आ गई होगी, वहाँ पे वो ज्ञान पहुँच गया होगा, उस व्यक्ति ने जिसने सुना है देख लिया होगा क्या बोला गया है। ये ऐसे ही कभी कभी हम कहते हैं सत्य सबका अलग अलग है, व्यक्तिनिष्ठ। अब जो नहीं जानता इसके पीछे कहानी, उसको समझ में नहीं आएगा। तो क्या होगा कि जब व्यक्ति सत्य ढूंढने निकलेगा तो अपने हिसाब से ढूंढेगा, उसकी जो इच्छा है उसके हिसाब से, और उसको कुछ भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है उसको, वो उसकी उसकी संतुष्टि भी हो भी सकती है कि हाँ मैंने ढूंढ लिया अपने हिसाब से, मेरा सत्य ये है। अब प्रश्न आता है, क्या जो आपको मिला है क्या वो हर संदर्भ में वैसा ही रहता है या बदल जाता है? ये प्रश्न आएगा, और ये प्रश्न आम व्यक्ति के मन में कभी नहीं आएगा। इसके लिए गुरु का संकेत ज़रूरी है, इसलिए गुरु से पूछना ज़रूरी है कि मैंने ये सत्य जाना है, क्या वो सही सत्य है, क्या वो एक सत्य है जिसकी सब बातें कर रहे हैं, जो हर किताब में लिखा है अध्यात्म की। ये पूछना ज़रूरी है, भले ही आप अपने मानदंड प्रयोग करें जानने के लिए। इसको हम कहते हैं परम सत्य। वो एक ही मिलेगा, कोई भी ये नहीं कहेगा कि नहीं आज ये था कल वो है, ये आदमी के लिए वो है, दूसरे के लिए ये सत्य है। कोई नहीं कहेगा ये परम है, कोई नहीं कहेगा ये अंतिम सत्य है, ऐसा नहीं कहेगा कोई। वो यही कहेगा और खोजो, तुम्हारा मानदंड कहाँ विफल हुआ है देखो। तो परम सत्य परम मानदंड से मिलता है। परम मानदंड क्या है? अपरिवर्तनशीलता। ऐसे हम मानदंड तक पहुँचते हैं और फिर वो मानदंड जो भी बताता है वो परम सत्य निकलता है, वो एक ही निकलेगा। और वो द्वैत तक ही लागू है। ये परिभाषा द्वैत के स्तर तक लागू है, अद्वैत में यह परिभाषा भी छोड़ दी जाती है, क्योंकि वहाँ परिवर्तनशीलता और अपरिवर्तनशीलता का कोई अर्थ नहीं है अद्वैत में। तो जब व्यक्ति ही नहीं है तो फिर व्यक्तिनिष्ठ सत्य होने की बात अर्थहीन हो जाती है। ये अज्ञता की स्थिति है, पहुँच गए। तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ उत्तर आना चाहिए था, फिर भी और भी 2-4 उत्तर आ सकते हैं इस प्रश्न के। परीक्षा के अगले प्रश्न से पहले तारा का प्रश्न है, समाज में मान्यता है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है, परंतु कोई व्यक्ति ने गलत कर्म न करके भी बहुत बुरा फल भोगना पड़ता है। प्रकृति में कर्म का फल कैसे निर्धारित होता है, प्रारब्ध कैसे बनते हैं और इसका क्या कारण है? 2-3 प्रश्न हैं आपके कर्म से संबंधित, तो मैं संक्षेप में जवाब दूंगा। ये मान्यता गलत है जैसा आपने लिखा है। ये मान्यता ही है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर कुछ बुरा कर्म करोगे तो बुरा परिणाम आएगा, कुछ अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा परिणाम आएगा। बहुत से लोग कहेंगे नहीं ये तो पूरी तरह सच है, ये बात सत्य है, हमारे जीवन में ऐसा हुआ है। हाँ, 90% ये नियम लागू हो जाएगा, 90%। इसीलिए इसको नियम मान सकते हैं, इसलिए मान्यता बन गई, जो कि अपनी जगह पे ठीक है ये मान्यता। लेकिन
आध्यात्मिक दृष्टि से या ज्ञान मार्ग की दृष्टि से कर्म का नियम क्या कहता है? ये चित्त का नियम है, ध्यान दीजिए, चित्त का नियम है। कर्म का नियम क्या कहता है कि हर कर्म का फल होता है, हर प्रभाव का कारण होता है, हर कारण का प्रभाव होता है, बस इतना कहता है ये कर्म का सिद्धांत। इतना सा है, एक वाक्य में लिखा जा सकता है। वो ये नहीं कहता कि अच्छा कर्म क्या है और बुरा कर्म क्या है, और अच्छा फल क्या है और बुरा फल क्या है। कर्म का सिद्धांत नहीं कहता। ये आपको अपने अनुभव से जानना चाहिए कि एक व्यक्ति के लिए जो अच्छा कर्म है वो दूसरों के लिए दूसरे के लिए सही नहीं है। जैसे एक शिकारी शिकार करता है, किसी हिरन या किसी पशु को मार देता है, बहुत अच्छा कर्म है, क्योंकि उसका जीवन बचा है, उसके परिवार को खाना मिला है, ये मनुष्य जाति आगे बढ़ी है, बहुत अच्छा कर्म है, उसका फल भी वही आया है, अच्छा है। हिरण के दृष्टिकोण से वो बहुत बुरा कर्म है, क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई, उसको दुख कष्ट मिला, दर्द मिला, उसके परिवार का अब नाश होगा। अगर उसके बच्चे हैं तो उसकी जाति के लिए बुरा है। इसीलिए जो अच्छा बुरा ये सापेक्षिक है, स्थिति पर निर्भर करता है, दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अच्छा भी ऐसा ही है, एक के लिए कुछ अच्छा है, दूसरे के लिए ज़रूर नहीं कि अच्छा हो। जैसे एक व्यापारी अपने वस्तु की कीमत बढ़ा देता है, जो वस्तु 10 रुपये में मिल रही थी अब 100 रुपये में, उस व्यापारी के लिए तो बहुत अच्छा है, उसका वो कहेगा मैंने बहुत अच्छा कर्म किया, फ़ायदा हो रहा है मुझे। जो ग्राहक है उसके लिए तो बहुत बुरा कर्म है, वो उसके फल भोगेगा उसके लिए बुरे फल आएंगे। कर्म कारण है, फल प्रभाव है, कुछ भी आ सकता है। और क्योंकि माया बड़ी जटिल है, कभी कभी बताना संभव नहीं क्या फल आएगा। ना केवल सापेक्षिक है, कभी कभी बताना भी संभव नहीं होता, क्योंकि जटिलता बहुत होती है। कभी कभी एक साथ बहुत सारे फल आते हैं, एक के बाद एक आते रहते हैं। एक कर्म करना पड़ता है आपको, उसके बाद फल ही फल उसके जारी रहते हैं जीवन भर। कभी कभी आप कुछ कर देते हैं, उसका कोई फल नहीं आता। ये सब आपको अपने अनुभव में देखना है। इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई अच्छा कर्म करें और मान के बैठ जाए कि अब अच्छे फल आएगा। कभी कभी नहीं आएगा, कभी कभी बुरा फल आएगा। आपने कुछ अच्छा किया है किसी का हो सकता है वही आपको धोखा दे दे, और आपको शोषण करे कि इसको जो मांगो मिल जाता है मुझे। इस प्रकार भी फल आते हैं। तो प्रश्न यही है फिर कि कर्म का फल कैसे निर्धारित होता है? ठीक वैसे जो चित्त का नियम कहता है। और मनुष्य कभी कभी वो मनुष्य की बुद्धि के बाहर जाता है, कि क्योंकि बहुत जटिल हो जाता है वो कारण प्रभाव की श्रृंखला। कभी कभी हम बता सकते हैं, जो सरल मामले हैं उसमें बता सकते हैं कि किस कर्म का क्या फल आएगा, बताया जा सकता है। हमेशा नहीं, वो प्रभाव अनंत काल तक आते हैं, ऐसा बोला गया है। घटते जाते हैं प्रभाव, लेकिन वो बंद नहीं होता, क्योंकि नाद है। एक बार नाद शुरू हो गया तो वो गूंजता रहता है, वो उसका अंत नहीं होता। हाँ, उसकी ऊर्जा कम हो जाती है, उसकी शक्ति कम होने लगती, लेकिन वो समाप्त नहीं होता। संक्षेप में बताया जा सकता है कि नाद के नियमों या चित्त के नियमों के आधार पर फल निर्धारित होता है। जो 10-12 नियम जो बताए गए हैं चित्त के नियम, किसी को जानने हैं तो बोधि वार्ता की ज्ञान मार्ग की श्रृंखला में, बोधि वार्ता में ज्ञान मार्ग वीडियो श्रृंखला है, उसमें चित्त के नियम नाम से वीडियो है, उनसे निर्धारित होता है। और वो इतना जटिल है कि हमेशा सही उत्तर नहीं आएगा। तो कैसे फिर क्या कर्म करूं मैं? जो आपकी बुद्धि और जो आपके संस्कार कहते हैं वैसा कर्म होगा, क्योंकि करता नहीं है, करने वाला नहीं है, वो होते हैं कर्म। जैसे संस्कार है वैसे होंगे कर्म, वैसी बुद्धि चलेगी उसकी, वो कर्म होगा, अपने आप उसका फल आएगा। तो ऐसे व्यक्ति सीखता है, फिर जो फल आता है उससे सीखता है वो, और अगली बार जब वो कर्म होता है तो फिर थोड़ा सा सही होता है, फिर और सही होता है, ऐसे प्रगति होती है। अगर पहले से ही हम निर्धारित कर दें कि इसको क्या करना है तो प्रगति नहीं होगी, वो सीखेगा नहीं कुछ। कुछ लोग स्वयं के अनुभव से सीखते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। कुछ लोग दूसरों के अनुभव से सीखते हैं कि इसके साथ ये हुआ था, तो अब उसकी बुद्धि कहती नहीं मुझे ये नहीं करना है या मुझे यही करना है, ऐसा निर्णय लेते हैं वो। कुछ लोग किताबों से सीखते हैं, कुछ लोग गुरुजनों से सीखते हैं। बिल्कुल जहाँ पे अभी आपको सीखने का मौका मिले सीख जाइए, तो फिर आपको उस अनुभव से नहीं जाना पड़ेगा।
उस अनुभव को लेने की ज़रूरत नहीं है, तो वो प्रगति तेज हो जाती है। तो जो सीख रहे हैं उनकी प्रगति जल्दी होती है। सबको अपना अपना कर्म करना है, सबको अपने अपने फल आएंगे, कुछ भी आ सकता है फल, फिर सीखना है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है कि कर्म और फल इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आपने क्या सीखा, है ना। जीवन एक पाठशाला है। अब ये उपमा उपयोगी है यहाँ पे। हम यहाँ कुछ लेने नहीं आए कि सब अच्छे कर्म कर लूँ और सब अच्छा अच्छा मिले फल, नहीं। यहाँ हम सब बुरा करने भी नहीं आए, तबाही करने भी नहीं आए, सीखने आए। ये अपना दर्शन है ना, अलग दर्शन है ये अपना। और कुछ लोग बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, कुछ लोग बोलेंगे बेकार की बात है। जो थोड़े आगे बढ़ गए हैं विकास क्रम में, वो देखेंगे कि सारा उद्देश्य मनुष्य जीवन का अनुभव से सीखना है और प्रगति करना है। तो इसीलिए न कर्म इतना महत्वपूर्ण है, न फल, सीखना महत्वपूर्ण है। ये बात कहीं सबको लिख के रखनी चाहिए। कौन सा कर्म करूँ, कौन करने वाला कोई है नहीं। जब मुसीबतों का पहाड़ गिरता है, ये जो इच्छाओं की बाढ़ आती है, तो जो होना है वो होता है। ये मेरा अनुभव है। सबका यही होगा मेरे मेरे हिसाब से। उसमें थोड़ी बहुत बुद्धि चलती है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्रकृति बड़ी जटिल है, माया, जब बहुत ज़्यादा जटिल हो जाता है तो वो जो होना होता है वो होता है। और फिर व्यक्ति केवल सीखता है। अगली बार वो होने की संभावना है वो कम या अधिक हो जाती। फिर अगर अच्छा फल आया तो वो कर्म दोबारा हो सकता है। फल बुरा आया तो व्यक्ति निर्णय लेता है अब ये दोबारा नहीं होगा, मैं नहीं करूँगा। ऐसे संस्कारों में परिवर्तन होगा, न कर्मों में न फलों में। संस्कारों में परिवर्तन होना ज़रूरी है, और संस्कार के कारण ही आध्यात्मिक प्रगति होती है, न कर्मों के कारण, न बुद्धि के कारण, न फल के कारण। ये भी सबको कहीं लिख के रखना चाहिए, क्योंकि मैं आज नहीं बोल सकता, क्योंकि अपने आप में ये पूरा मार्ग है, ये कर्म का मार्ग, कर्मयोग अपने आप में मार्ग है। तो जिनकी इच्छा है उस मार्ग में अध्ययन कर सकते हैं, बहुत काम की चीज़ है। जैसे हम कहते हैं ना, ज्ञान मार्ग किसी काम का नहीं है जीवन में। हाँ, 100% सत्य है। फिर क्या काम का है जीवन में? कर्मयोग, कर्म मार्ग, वो जीवन में काम आता है। वहाँ पे कोरा ज्ञान नहीं है, वहाँ पे प्रायोगिक है। अब तो ये एक दो महावाक्य है उसके कि हम यहाँ सीखने आए हैं। ये जगत स्वप्न है लेकिन पाठशाला है, काम का है। और कर्म करके ही सीखता है व्यक्ति, खाली बैठकर नहीं, अच्छे फल पाकर नहीं। और प्रगति, आध्यात्मिक प्रगति संस्कारों से होती है, घटनाओं से नहीं। या आपके पास क्या जमा है, आपने क्या किया, उससे नहीं। बुद्धि से भी प्रगति नहीं होती। बुद्धि को चला के आप हमेशा अच्छा कर्म कर सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे वो संस्कार वैसे ही, बुढ़ापे में वो बुद्धि कम हो जाती है और जो संस्कार है वो शक्तिशाली हो जाते हैं। और फिर हम कहते हैं पगला गया है व्यक्ति, ऐसा होने लगता है। तो जब तक बुद्धि चल रही है उसको अपने संस्कार बदलने में प्रयोग कीजिए, सीखने में प्रयोग कीजिए। नया जन्म बुद्धि के कारण नहीं मिलता, संस्कारों के कारण मिलता है। ये सब महावाक्य है, आपको एक जगह लिखना है। या तो खुद देखिए अपने अनुभव में सही या नहीं, या तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये विषय इतना बड़ा है कि इस पे करीब 100 के करीब वीडियो बने हैं बोधि वार्ता में। जो ज्ञानमार्ग.गुरु पर वीडियो खोज की सुविधा है, उसमें आप कर्म लिखेंगे तो आपको वो सारे वीडियो आ जाएंगे, ज्ञान रतन या जो भी सत्संग में बातें हुई हैं। और हाँ, आपको वो सब पूरा सुनने में और समझने में एक आध साल निकल जाएगा। तो इसीलिए तारों को मेरा सुझाव है, ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम पे 100% ध्यान दीजिए। अभी आपकी बुद्धि इधर उधर भटक रही है, सारा 100% ध्यान ज्ञान मार्ग पे दीजिए, ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में, क्योंकि ये दोबारा नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। कौन से चरण में हैं आप? जिस भी चरण में है उसको पूर्ण कीजिए पहले। चरण 3 में प्रमाण, सत्यापन, परीक्षा की तैयारी, परिभाषाओं को याद रखना, ये सब कार्य दिए गए हैं आपको, वो कीजिए। वो आपका कर्म है, उसका फल अच्छा आएगा और कुछ नहीं। बाकी कार्यक्रम हो जाने के बाद आप ये सब आध्यात्मिक विषयों पर पढ़ सकते, सुन सकते हैं। जो भी आपने ये भी लिखा है, प्रारब्ध कैसे बनता है। जो संचित है, जो कर्म संचित होते जाते हैं, उनका कुछ भाग जो सबसे शक्तिशाली इच्छाएं हैं
उसके रूप में प्रकट होता है। एक वाक्य में मैं इतना बताता हूँ, लेकिन ये प्रारब्ध की माया बहुत बड़ी है। तो आप कार्यक्रम हो जाने के बाद प्रारब्ध शब्द लिखेंगे वीडियो खोज में, तो आपको सारे प्रारब्ध से संबंधित सारे वीडियो आ जाएंगे। तो बहुत प्राचीन विज्ञान है, प्राचीन बातें हैं, इसलिए आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत प्रयोग करने पड़ेंगे, तब जाके उसकी सत्यता प्रमाणित होगी। अभी जो मैं बता दूंगा आपके पास कोई उपाय नहीं है जानने का कि वो सच सच है या नहीं। मैंने जो बताया सच में ऐसा होता है या नहीं। तो इसलिए चरणबद्ध चलिए, कार्यक्रम पूर्ण कीजिए, 100% ध्यान कार्यक्रम पे दीजिए, जिस चरण पे आप उस पे, तब आपका कल्याण होगा। अगला प्रश्न ईला का है। मैं करता नहीं, मैं साक्षी हूँ, कर्म भी मेरा नहीं है, मैं केवल कर्म को जो हो रहा है उसका दृष्टा हूँ। लेकिन कुछ कर्म के लिए जब ये मनो शरीर को निर्णय हो लेना होता है तो फिर चित्त में बहुत बेचैनी होती है। ऐसी परिस्थिति में भी ज्ञान कैसे स्थित रहे, क्योंकि जीवन की डोर निर्णय पर आधारित है और जीवन मिथ्या है। ये तो ज्ञान हुआ, फिर भी निर्णय लेना है, तो सही निर्णय लेने की प्रबल इच्छा से हो सकती है बेचैनी बढ़ती है। और यह भी पुरानी अहम वृत्ति ही है। क्या इसको भी बस साक्षी भाव में देखना है? क्या आवश्यक हो तो क्या निर्णय अपने आप ही होगा। बेचैनी अगर होती है तो इसका मतलब है निर्णय लेने के लिए जो भी ज़रूरी है वो जानकारी नहीं है आपके पास। इसलिए ये करूं या वो करूं, जानकारी का अभाव है। और जानकारी क्यों नहीं है? अनुभव नहीं है उस क्षेत्र में, वो कभी हुआ नहीं, शायद वो घटना कभी हुई नहीं, तो आप जानते नहीं क्या निर्णय लेना है। तो ऐसे में जो अनुभवी है, जिनके साथ वो सब हो चुका है, जिन्होंने पहले ऐसे निर्णय लिए हैं, उनसे पूछना अच्छा है, सलाह लेना अच्छा है। तो जब बेचैनी की स्थिति है आपकी, तब कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। ना आपको साक्षी भाव की साधना की चिंता करनी है, कुछ नहीं। ज्ञान में स्थित रहकर भी वो बेचैनी रहेगी। अब आप बेचैनी के दृष्टा हो जाएंगे, लेकिन वो समस्या सुलझेगी नहीं उस। तो क्या ज़रूरी है इस स्थिति में? अगर आपको पता है क्या निर्णय होना चाहिए तो ले लीजिए, बेचैनी समाप्त हो जाएगी, वो कर्म हो जाएगा। अगर आप नहीं जानते क्या निर्णय लेना चाहिए, ये नई स्थिति है मेरे लिए, ये मेरी बुद्धि नहीं चल रही है, मैंने कभी किया नहीं है काम, तो जो अनुभवी लोग हैं उनसे पूछना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। करना तो आप ही को है, लेकिन सलाह आपको लेना ज़रूरी है, सबसे पूछना ज़रूरी है। या खोजबीन कीजिए इंटरनेट पे इधर उधर, जो भी इस स्थिति से गुजरा है वो आपको कुछ बताएगा। अब ज़रूरी नहीं कि आपको वही करना है, आपको उस पर विचार करना है, क्या करना है, निर्णय आपको स्वयं लेना है। ये सही उपाय है मेरे ख्याल से। अव्यवस्थित कुछ भी चल रहा है, बेकार सा चित्त में अंधकार, उस समय कोई निर्णय नहीं लेना। और बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है, बहुत ज़्यादा अच्छी भावना है, तो भी कोई निर्णय नहीं लेना। और हाँ, अहम वृत्ति कोई निर्णय नहीं लेती। आपने लिखा क्या ये अहम वृत्ति? नहीं, अहम वृत्ति निर्णय पर अधिकार करती है कि मेरा निर्णय है। निर्णय होता है, अपने आप होता है, चित्त की प्रक्रिया है। उसके बाद अहम वृत्ति आती है। अहम वृत्ति से ये विचार आता है कि ये निर्णय मैंने लिया है, इसके भी साक्षी रहना है कि हाँ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, जो पूरी तरह ठीक है। लेकिन वो अहम वृत्ति कोई निर्णय नहीं लेती, वो निर्णय को मेरा कहती है, बस इतना है। पूरी तरह मिथ्या है अहम वृत्ति, पूरी तरह बनावटी है, लेकिन वो ज़रूरी है कभी कभी, इसलिए वो होता है। तो जब ये सब तूफान चल रहा हो तो आप अगर साक्षी भाव में नहीं भी है तो भी कोई बुरी बात नहीं है, आप लोग सीख रहे हैं ना। आप लोग अचानक सिद्ध पुरुष कैसे बन जाएंगे जिसका 24 घंटे साक्षी भाव रहता है? वो संभव नहीं है। सीखने का प्रयास कीजिए, कैसा हुआ, ये सब चला, निर्णय नहीं हुआ, बेचैनी हुई, ये सब इस पे बाद में विचार कीजिए कि हाँ ये अंधकार के क्षण आए थे, ऐसे इस पर प्रकाश डालिए कि ऐसा हुआ मेरे जीवन में। इतना अभी कर सकते हैं आप। फिर जब जैसे जैसे साक्षी भाव की साधना अच्छी होने लगेगी, आप देखेंगे वो जब भी कोई निर्णय लेना होता है तो साक्षी भाव मौजूद रहता है वहाँ। कब होगा ऐसा? कई वर्षों के बाद होगा, अभी नहीं। अगर आपने साधना जारी रखी तो ही होगा। साधना छोड़ दी, हार गए आप, कल से कर रही हूँ लेकिन आज तक कोई, आज 24 घंटे हो गए, कोई प्रभाव नहीं आया, चित्त पे नियंत्रण नहीं आया, तो ये बचपना है, ऐसा नहीं होगा कभी। तो जारी रखिए। शुरू में ऐसा ही होगा कि सब निर्णय अपने आप हो जाएंगे, कुछ डर में, कुछ बेचैनी में, कोई बात नहीं, सीखना है उससे क्या हुआ।
अगली बार थोड़ी सी चेतना, थोड़ी सी जागरूकता, थोड़ी सी बुद्धि चलेगी, हाँ ठीक है, अगली बार साक्षी भाव में होगा, इस प्रकार। और हाँ, दूसरे लोगों की सहायता लेना ज़रूरी है, लेकिन दूसरे लोग जो कहते हैं वो करना ज़रूरी नहीं है, आपको स्वयं निर्णय लेना है। हमारा जीवन इससे नहीं निर्धारित होता कि कहाँ पैदा हुए हैं, क्या किया है, पिछला पिछला क्या किया है अभी तक, किन किन लोगों से हम घिरे हैं, इससे नहीं निर्धारित होता। हमारा जीवन सही निर्णय से निर्धारित होता है। निर्णय का क्षण बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि आपने लिखा ही है, सारा जीवन इस पर निर्धारित होता है कि मैं निर्णय क्या लेता हूँ। इसलिए उसमें जब तक आप टालते जाएं उसको, उतना अच्छा है। हो सकता है आज नहीं हो रहा, कल होगा, कल नहीं, एक हफ्ते बाद होगा। शांति होना ज़रूरी है निर्णय के, क्योंकि वो निर्णय निर्धारित करेगा कि आगे क्या होता है जीवन में, जीवन क्या मोड़ लेता है, किस रास्ते जाता है, वो आपके निर्णय निर्धारित करते हैं, ना कि आपने पहले क्या किया, लोगों ने क्या कहा, किसके साथ क्या हुआ, ये सब नहीं। न दर्शन न ज्ञान, आपका निर्णय आपके जीवन का रास्ता निर्धारित करता है। इसलिए उसमें जल्दी नहीं करनी चाहिए, शांति से, जितनी देर लगाए उतना अच्छा है। कोई कोई निर्णय जल्दी लेना पड़ता है कि अभी मेरे शाम तक लेना ही है या 1 घंटे में लेना ही है, तो वहाँ जो होना है वो होता है। जैसे कि मैंने कहा, माया में कुछ भी हो जाता है, तो फिर सीखना है। ऐसे जीवन की नदी बहती रहेगी, इस पे नियंत्रण नहीं है, स्वयं पे नियंत्रण है आपका। वो देखिए वो हो रहा है, तो आवश्यक हो तो सब अपने आप हो जाएगा। हाँ जो जो होना होता है वो हो जाता है। कुछ लोग कहेंगे मेरे नियंत्रण में नहीं, आपके नियंत्रण में तो कुछ भी नहीं है। नियंत्रण आता है, करने वाला कोई नहीं है। जीवन के अनुभवों से, जैसे कि मैंने कहा, संस्कारों से प्रतीत होता है कि अब थोड़ा बहुत नियंत्रण है, लेकिन वो जब जाना होता है चला जाता है। थोड़ा स्वीकार भाव रखना चाहिए, तब शांति आएगी। अगर आप स्वयं को दोषी मान के स्वयं को सज़ा देते रहेंगे ज़िंदगी भर, अब वो अशांति है। किसी किसी मामले में स्वीकार कर लेना चाहिए, मैंने अपनी तरफ से जो हो सकता था कर दिया, अब ये ऐसा हो गया या कुछ अच्छा हो गया, उसका सारा श्रेय नहीं लेना चाहिए। कुछ अच्छा हो गया तो हाँ हो गया, बस स्वीकार है, आगे बढ़ते रहना है। सभी निर्णय 100% सही हो जाएंगे असंभव है। बड़े बड़े लोगों के सही नहीं होते, हम लोग तो छोटे मोटे शिष्य हैं, सभी हमारे कहाँ से सही होंगे। तो सीखने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न सत्यभामा का है, अप्रोक्ष अनुभव में इच्छाओं के अनुसार जीवन नहीं चलता, और अक्सर ऐसे अनुभव होते हैं जिनकी हम अपेक्षा भी नहीं करते, वो सुखदायी भी होते हैं, दुखदायी भी। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। इच्छाओं के अनुसार सब कुछ नहीं होगा। इच्छाओं का आना और उस पर कर्म होना और फल आना, तीनों अलग अलग घटनाएं। कुछ भी हो सकता है इस माया में, तैयार रहिए बस। तो और कोई प्रश्न हो तो लिख सकते हैं। हम अगले परीक्षा के अगले प्रश्न पे चलते हैं। नंबर 4 था, तत्व में क्या नहीं होता। बिल्कुल सही उत्तर आया, परिवर्तन नहीं होता, नहीं तो तत्व नहीं कहलाएगा। अगला प्रश्न 5, ज्ञान होने के बाद क्या अज्ञेयता आवश्यक है। बिल्कुल सही उत्तर आया, ये आवश्यक है, लेकिन ऐसे नहीं कि किसी ने बोल दिया है कि ये हुआ क्यों नहीं, अज्ञेयता आई क्यों नहीं, ये आवश्यक है ना, इस प्रकार से नहीं। ज्ञान होने का अर्थ ही ये है कि अज्ञेयता रह जाएगी। और ये अज्ञेयता ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं जानता, अब क्या होगा, मुझे तो कुछ नहीं पता, इस प्रकार की नहीं है। इस अज्ञेयता में यह भाव है कि जो भी जानना था वो जान लिया, जो मेरा अज्ञान था वो समाप्त हो गया। अब जो भी प्रश्न आते हैं वो बेकार हैं, अब कुछ जानने का नहीं बचा, अब होने का बचा है। होने का क्या बचा है, वो तो मैं पहले से हूँ। इस प्रकार शांति आनंद की अवस्था अज्ञेयता है। अस्तित्व अज्ञेय है, इसलिए वही रह जाएगा। नंबर 6, अस्तित्व कोई कारण क्यों नहीं है। तो इनको आधे अंक मिले, क्योंकि इन्होंने बताया कि कारण का भी कारण लाना पड़ेगा, और जो भी कारण होगा अस्तित्व के अंदर मिलेगा, अस्तित्व के बाहर नहीं, क्योंकि अस्तित्व के बाहर कुछ नहीं है, सारा सब कुछ अस्तित्व है, ऐसी परिभाषा है। और कारण और प्रभाव समय में चलते हैं, पहले कारण फिर प्रभाव, ऐसे होता है। और अस्तित्व समयहीन है, समय कल्पना है मनुष्य की। तो ये प्रश्न ही अर्थहीन है। फिर इस प्रकार आप मनन करेंगे, आपका मनन अच्छा हुआ है, प्रश्न ही अर्थहीन है। अब प्रश्न में समस्या क्या है कि कारण जब पूछा जाता है तो वहाँ पे क्यों पहले से मौजूद है। जब आप कारण पूछ रहे हैं
तो क्यों प्रश्न आ गया है। जब भी क्यों प्रश्न आता है तो उसका उत्तर कारण के रूप में आना चाहिए। अब यहाँ पे क्यों पर ही क्यों प्रश्न लगा दिया गया है। जब बताया गया कि कारण नहीं है, ये क्यों प्रश्न ही समस्या है, तो ये पूछ रहा हो प्रश्न कि क्यों समस्या है, ये क्यों नहीं है कारण, उलझाने वाला प्रश्न है। अब इसका उत्तर ऐसा आना चाहिए कि ये जो 7 प्रश्न है और क्यों प्रश्न भी, ये मनुष्य की बुद्धि में समस्या के कारण है। हम कहते हैं अशुद्ध बुद्धि, उसके कारण है ये प्रश्न। क्या होता है कि जो रोज की घटनाएं होती है, मनुष्य वो देखता है कि बारिश का कारण बादल है, बादल का कारण समुद्र है, उसका कारण सूर्य है। ऐसा वैज्ञानिक एक श्रृंखला है कारणों की। ऐसे ही इस रोग का कारण ये खाना है, ये विषाणु है, वायरस है। ऐसे वो देखता है कि मेरे सुख का कारण ये दूसरा व्यक्ति है। पत्नी कहेगी मेरे सुख का कारण मेरा पति है। इस प्रकार वो मन में ये धारणा बन गई है कि हर घटना का एक कारण है, और इसी को वो व्यक्ति संपूर्णता पे, अस्तित्व पे, ये जो मूलभूत है अस्तित्व, अनुभव करता अनुभव, उस पे लगाने का प्रयास करता है। वही बुद्धि जो माया के लिए बनी है, जो माया में कारण ढूंढने के लिए बनी है, वही उसको अब मूलभूत तत्व पे लगाने की कोशिश करती है। ये बुद्धि में गलती है, समस्या है, अशुद्धि है। क्योंकि कारण माया में पाए जाते हैं, कारण प्रभाव माया की घटनाएं हैं। क्या सच में होता है कारण? नहीं, मनुष्य निर्मित धारणा है। जब एक घटना के बाद दूसरी घटना अक्सर होती है, संबंध बुद्धि बना लेती है कि इसके बाद ये हुआ, इसका कारण ये है। हाँ, जब भी ये दोबारा होगा, बादल गरजेंगे, हाँ जी, अब अनुमान लगाती बुद्धि बारिश होगी, अब मुझे छाता लेके जाना है या घर में ही रहना है। इस प्रकार वो जीवन के लिए बड़ा, ये धारणा बड़ी काम आती है, कारण प्रभाव। लेकिन माया में भी कारण नहीं है, प्रकट भी नहीं है कारण नाम की चीज़। केवल घटनाओं को देखकर बौद्धिक धारणाएं बना ली गई, और अस्तित्व घटना नहीं है। ये अस्तित्व कोई घटना नहीं है जो किसी और घटना का प्रभाव हो। ये संबंध अब वहाँ नहीं बन सकता, कारण कार्य का, कारण प्रभाव का संबंध अब वहाँ नहीं बन सकता। तो अब यहाँ पे बुद्धि को शुद्ध होना है कि यहाँ नहीं हो सकता का, ये प्रश्न लागू नहीं होगा। अब क्यों, और क्यों पे वो ऊपर क्यों, वो तो और बड़ी समस्या है कि क्या आपने जान लिया कारण नहीं हो सकता। हाँ, मैं जान लिया कि कारण धारणा है, मनुष्य निर्मित है, उपयोगी है माया में, लेकिन सत्य नहीं। अस्तित्व कोई घटना नहीं है जिसका कोई कारण हो, ये घटना नहीं है, ये अनुभव नहीं है। तो आपने जान लिया, हाँ जी जान लिया, लेकिन ये बताइए कारण क्यों नहीं है अस्तित्व। अभी भी समस्या वैसे ही है ना। तो ये सारी धारणाएं देखिए, ऐसे ही जब आप पूछते हैं अस्तित्व कब शुरू हुआ, तो आपको ये देखना है घटनाओं में समय लग की धारणा लग सकती, कब तारीख बताई जा सकती किसी घटना की। अस्तित्व नहीं, अस्तित्व घटना नहीं है, वो मैं स्वयं हूँ, या जिसने भी अस्तित्व को जाना है, होना मात्र है, वो सबसे सरल अवस्था है, वो मूलभूत है। तो अब वो घटना नहीं हो सकता, वो घटना की श्रेणी में नहीं आ सकता, वो किसी अनुभव की श्रेणी में नहीं आ सकता, और काल्पनिक तो बिल्कुल नहीं है कि उस पर समय की धारणा लग जाए, समयहीन। तो वहाँ प्रश्न समाप्त होता है, कब का उत्तर नहीं आएगा, कोई तारीख समय नहीं मिलेगा, वो प्रश्न गलत सिद्ध होगा, वो मान्यता प्रकट हो जाएगी, वो अज्ञान प्रकट हो जाएगा कि हाँ मैं अज्ञानी था, मुझ में अज्ञान था, मुझ में मान्यता थी। अब उसके बाद भी कोई पूछे कि क्यों नहीं शुरू हो सकता अब बड़ी समस्या है, मतलब उसको समझ में नहीं आया जो पहले बताया गया था। ऐसे ही ये प्रश्न पूछ रहा है कारण क्यों नहीं हो सकता, तो पहले देखिए कारण है या नहीं, कारण की मान्यता नष्ट हुई या नहीं, तब वो प्रश्न भी नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही सभी 7 प्रश्नों के साथ होना है। अंत में क्या बचता है, क्या सारे उत्तर आ जाते हैं? हाँ, उत्तर क्या आते हैं, मेरे सारे प्रश्न गलत थे। आपको कोई तथ्य नहीं मिलेंगे, आपको कुछ ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी जिनको आप याद करके सबको बता सकें कि मैंने आज ये जाना है। नहीं, ये दिखेगा कि मुझ में कितना अज्ञान था, और वो त्याग दिया जाएगा। ये है शुद्ध बुद्धि, और ये है अज्ञता की स्थिति। मतलब जो मैं था वो मैं हो गया, मैं ही अस्तित्व हूँ। अगला प्रश्न 7 नंबर, क्या शून्यता भी प्रकट हो सकती? इनका उत्तर बिल्कुल सही आया। जो प्रकट है वो शून्य है, जो अप्रकट है
वो तो शून्य है ही, वो बड़ा स्पष्ट है। जो प्रकट है परिवर्तनशील होने के कारण वो भी शून्य है, तत्व रूप में शून्य है। अगर वो कुछ और होता, शून्य नहीं होता, तो वो फिर प्रकट नहीं हो सकता था। ये वाक्य जो है, जो इन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा, फिर भी ये वाक्य शायद समझने में कठिन होगा। तो सभी लोग इसमें मनन कीजिए कि क्यों, अगर शून्य नहीं होता तो कुछ प्रकट क्यों नहीं होता। इस पे आपको सोच विचार करना चाहिए। पर्दे और चित्र वाली उपमा काम आएगी कि अगर पर्दा कोरा नहीं होता, सफ़ेद नहीं होता पूरी तरह से, तो क्या उसमें कुछ प्रकट होता, क्या कुछ दिखता उसमें। इस प्रकार इस उपमा के सहारे आप मनन कर सकते हैं। तो अगले प्रश्न पे जाने से पहले कृष्ण प्रिया का प्रश्न आया है। मैं शुद्धिकरण के चरण में हूँ, अशुद्धियाँ बहुत परेशान करती हैं, साक्षी भाव में देखने पर भी नियंत्रित नहीं होती है, इसका क्या उपाय है। जो है सो वाली स्थिति में इन अशुद्धियों को भी छोड़ देती हूँ, फिर मन विचलित होता रहता है। उपाय तो चरण 6 में दिए गए हैं, जिस चरण में आप हैं। साक्षी भाव से अशुद्धि जाएगी नहीं, साक्षी भाव से अशुद्धि का ज्ञान होगा, अशुद्धि प्रकाशित होगी कि ये है। साक्षी भाव उसको प्रकाशित करेगा, वो इलाज नहीं है अशुद्धि का। उससे क्या होगा कि ये दिख जाएगा स्पष्ट कि ये अशुद्धि है, और ये भी दिख जाएगा इसका ये उपाय है। उसका उपाय साक्षी भाव ना होकर कोई व्यवहारिक उपाय होगा, मनुष्य शरीर के स्तर पे या जगत के स्तर पे उपाय होगा। नियंत्रित करना एक बात है और उस अशुद्धि को नाश करना दूसरी बात है। आपको दोनों करना है कि उस अशुद्धि के कारण कोई कर्म ना हो, मनुष्य शरीर में जो अशुद्धि है, कोई ऐसा वैसा कर्म ना हो। ये साक्षी भाव में संभव है, लेकिन वो अशुद्धि वैसे ही रहती है, अगली बार फिर आएगी। तो दूसरा चरण यह है कि वो अशुद्धि का भी नाश करना है। उसका उपाय जगत शरीर मन में होगा, कहीं साक्षी भाव में नहीं। इसका एक उदाहरण है कि आपको कुछ रोग होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं आपको इस चीज़ की एलर्जी है, ये मत खाया कीजिए, और अभी जो आपको तकलीफ़ हो रही है मैं दवाई देता हूँ, लेकिन ये मत खाना, आप ये खाना जो आप खाते हैं, खाने की चीज़, उससे वापस आ जाएगी वो रोग। तो आप गोली लेते हैं, बहुत खुश होते हैं कि हाँ गोली खाने से चला गया, लेकिन आप खाना बंद नहीं करते जो मना किया गया। फिर उसे डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहता है अब तो बंद कर दो, मैंने जो बोला है, ये लो गोली दोबारा, अब अगली बार मत आना, ऐसे वो बोल के भेज देता है। तो आपको नियंत्रण मतलब वो गोली खाना, दवाई खाना, लेकिन साथ में उस चीज़ से दूर भी रहना है, उसका भी उपाय करना है कि वो दोबारा ना हो। शुद्ध भोजन या जो भी आपको शरीर को जमता नहीं, वो भी बंद करना है। फिर नहीं तो फिर केवल साक्षी भाव वो दोबारा आएगा दवाई के रूप में, वो यही बताएगा कि आपने तो ये बंद नहीं किया, अशुद्धि तो बंद नहीं की, इतना ही बताएगा वो। कोई जादू नहीं है साक्षी भाव की, वो अशुद्धि समाप्त कर देगा। एकाध बार ऐसा हो सकता है कि एकाद अशुद्धि हो केवल साक्षी भाव से समाप्त हो जाए, ऐसा एकाध बार होगा। जैसे मान लीजिए किसी को झूठ बोलने की आदत है, अगर उसका साक्षी भाव है तो वो प्रकाशित हो जाएगा कि अब क्या होने वाला है, ये व्यक्ति झूठ बोलने वाला है, ऐसा मन बोलेगा, और फिर वो नियंत्रण आ जाता है, धीरे धीरे झूठ बोलना समाप्त हो जाता है या कम हो जाता है। लेकिन मान लीजिए कुछ और समस्या है, कहीं आसक्ति है किसी चीज़ से, किसी व्यक्ति से, अब उसका कारण मन के बाहर है ना, उसका कारण मन के बाहर है, तो अब वो केवल साक्षी भाव से नहीं होगा। अब आपको वहाँ पे जगत में उपाय करने पड़ेंगे, बाहर उपाय करने पड़ेंगे। तो सभी अशुद्धियाँ अलग अलग हैं, इसलिए उपाय भी अलग अलग हैं, सबको अपना अपना उपाय करना है। चरण 6 में कुछ बताए गए हैं, कुछ उपाय बताए गए हैं। अगर वहाँ पर सहायता नहीं मिलती है, आपकी समझ में नहीं आता है क्या उपाय करूँ, तो शुद्ध अभिलाषा नाम से यंत्र है, ज्ञानमार्ग.गुरु पे आप ही लोगों के लिए बनाया गया जो शुद्धिकरण करना चाहते हैं चरण 6 में। लेकिन वो सबके लिए खुला है, कोई भी जाके उसमें अपनी अशुद्धियाँ लिख सकता है। तो जो कार्यक्रम में उनको उत्तर दिए जाते हैं, मैं भी देता हूँ कभी कभी, शुद्ध अभिलाषा नाम से यंत्र है। क्योंकि मैंने देखा सारे उपाय सबके लिए काम नहीं आते, सबका अलग अलग है मामला। तो अक्सर लोग अपना अपना ठीक कर लेते हैं अशुद्धियाँ, या छोड़ देते हैं कि क्या करना है जाने दो। जैसे शारीरिक अशुद्धि है,
अब बुढ़ापा है, क्या करना है इसको ठीक करके, वो तो मिट्टी होने वाली है। लेकिन कोई बड़ी समस्या है मानसिक, अब उसका उपाय ज़रूरी होता है। खास तौर से ऐसी अशुद्धि जो साक्षी भाव को भी पछाड़ दे, उसको हटाना ज़रूरी होता है। बाकियों को आप छोड़ सकते हैं, उसे कुछ कुछ महत्व नहीं देना है ज़्यादा। लेकिन जिन्होंने उपाय कर लिए, सब कुछ कर लिया, तो उनके लिए वो यंत्र है, वो भी आजमा के देखिए। मैं नहीं कहता कि वो 100% समस्या समाधान कर देगा, ऐसा कोई दावा नहीं किया जा रहा। प्रयास कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी अशुद्धि विस्तार से लिखिए, गुणिक जवाब देता है, या फिर आप मुझसे पूछिए, वहाँ पे एक बटन है, गुरु से पूछें। हाँ, उसका जो उत्तर आएगा उसको आपको झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा मानसिक रूप से, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है लोग अपनी अशुद्धियाँ तो बताना नहीं चाहते, छुपाना चाहते हैं। वो बता भी देते हैं तो असली चीज़ नहीं बताते, और अगर वो बता देते हैं असली बात, तो उनको जो उत्तर मिला है, उपाय मिला है, वो दवाई इतनी कड़वी होती है कि वो करते नहीं, ऊपर से बुरा भी मान जाते हैं। इसलिए ये तो बहुत संवेदनशील है, उन लोगों के लिए नहीं, ये जो मैंने यंत्र बताया उनके लिए नहीं है। जिनको ज़रा सा बोल दो कि तुम में अशुद्धि हो, एकदम पगला जाते हैं, इन लोगों के लिए नहीं है। आप में साहस है सुनने का कि मुझ में कहाँ कमी है, उन्हीं को वहाँ भेजना चाहिए अपनी समस्या। आप देखेंगे अशुद्धियों का कारण मैं स्वयं हूँ, इससे ज़्यादा क्या बोलूँ मैं। वो कारण भी मैं ही हूँ, उपाय भी मैं हूँ। समझदार को इशारा काफ़ी है। परीक्षा का अगला प्रश्न है, अनुभवकर्ता का साक्षी कैसे हो जाता है। हाँ, पूरी तरह सही उत्तर आया। अनुभवकर्ता और साक्षी एक ही चीज़ है। ये प्रश्न इस अज्ञान के कारण आया है कि साक्षी होना एक कर्म है। नहीं, साक्षी होना कर्म नहीं है। कैसे नहीं होगा, वहाँ कैसा प्रश्न नहीं आएगा कि ये कर लो हो जाओगे। नहीं, ये जानना साक्षी भाव है कि मैं साक्षी हूँ, समाप्त। हुआ नहीं जा सकता, क्योंकि अब आप ही वो हैं। अब याद रखना कर्म है, वो कर्म भी नहीं है, ये तो स्मरण है, कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी के कुछ करने से स्मरण नहीं आएगा। साक्षी पहले से आप स्मरण रखिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। नंबर 9, संभावना अनुभव में कैसे परिवर्तित होती है। तो इन्होंने प्रयास किया और मैंने इनको आधे अंक दिए, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल सही बात बताई कि इंद्रियों के माध्यम से जो असीमित संभावना है वो सीमित रूप धारण करती है, और मनुष्य के माध्यम से सीमित अनुभव होते हैं। एक वाक्य में आप इतना कह सकते हैं, एक दो वाक्य में। लेकिन ध्यान रखिए, ये वैज्ञानिक व्याख्या है, ये वैज्ञानिक वाक्य है जो बुद्धि को शांत करने के लिए, समझाने के लिए बताया जाता है, और उपयोगी भी है, बहुत तार्किक है बात, लेकिन सत्य नहीं है। क्यों सत्य नहीं है? क्योंकि संभावना अनुभव में परिवर्तित नहीं होती। बहुत से लोग चौंक गए होंगे सुन के। संभावना अनुभव में परिवर्तित नहीं होती, वो संभावना ही रहती है। ऐसा कैसे संभव है? क्योंकि अनुभव स्वयं परिवर्तन है, और अगर संभावना अनुभव में परिवर्तित हो जाए तो वो भी अनुभव ही होगी। एक अनुभव दूसरे में परिवर्तित हो सकता है ना। परिवर्तन की परिभाषा पे ध्यान दीजिए। एक अनुभव वो नहीं रहता जो वो है, फिर दूसरे में दूसरा रूप लेता है, नाम रूप बदलते हैं। तो केवल अनुभव परिवर्तित हो सकता है, संभावना नहीं। संभावना अस्तित्व स्वयं है, और अस्तित्व के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। उसके बारे में आप जो भी कहेंगे गलत निकलता है। तो अस्तित्व परिवर्तित होके अनुभव बन रहा है? नहीं, कुछ नहीं बन रहा हो तो क्या हो रहा है? मौन, अज्ञे। आपका प्रश्न सही नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है वहाँ। होना भी माया के स्तर पे परिभाषित है, अस्तित्व के स्तर पे नहीं। वो है, और बताइए। नहीं, मौन। और नहीं बताया, बताएंगे तो अज्ञान होगा सारा, या विज्ञान होगा। विज्ञान में कोई बुराई नहीं है ना, उसको सच मानने में बुराई है। बुराई क्या है? अज्ञान बढ़ जाएगा, फिर आपने उसे सत्य मान लिया। वो उपयोगी है, इतना जान लीजिए। विज्ञान उपयोगी है कि इंद्रियां वगैरह वगैरह कैसे कार्य करती है। क्या इंद्रियों के माध्यम से अनुभव सच में सीमित हो जाता है? नहीं, अनुभव असीमित रहता है। वो मनुष्य के माध्यम से उतना ज्ञात होता है, क्योंकि उसकी बुद्धि, उसकी स्मृति छोटी सी है मनुष्य की, तो सीमित ही होगा, सीमित ज्ञान होगा। ज्ञान क्या, ज्ञान नहीं, वो अज्ञान है कि अनुभव सीमित है। मैं इस कमरे में बैठा हूँ, ये कमरे की चीज़ें मुझे दिख रही है, शरीर दिख रहा है, मेरे मन में जो हो रहा है वो दिख रहा है।
इतना मनुष्य का अनुभव है या मनुष्य के माध्यम से जो होता है उतना, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। तो अनुभव भी अनंत है। किसी में परिवर्तित होने के बाद अनुभव हो में बन जाता है वो नहीं, ऐसा पूरी तरह काल्पनिक बात है। फिर कैसे मत पूछो, है ना। कैसे मतलब पूछ ले, मतलब प्रक्रिया बतानी पड़ेगी। प्रक्रिया का अनुभव नहीं होगा तब तक आप मानेंगे कि नहीं वो सही है ना। जब तक अनुभव नहीं होगा आप उसको सत्य नहीं मानेंगे। अप्रोक्ष अनुभव से ही जाना जाता है कुछ। तो प्रक्रिया का अनुभव हो गया तो वो फिर अनुभव में बदलने वाली प्रक्रिया नहीं रही, फिर वो तो पहले से ही अनुभव है। अब आप देखेंगे आप कितना भी कोशिश कर ले उसका उत्तर नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो धारणाएं गलत हैं सारी। मनुष्य की कल्पना, मनुष्य की बुद्धि अशुद्ध है, इसलिए वो प्रश्न प्रश्न कर रही है जहाँ पे प्रश्न लग नहीं सकता वहाँ पे भी। इतना जान लीजिए, अस्तित्व अनंत संभावना है। वो संभावना प्रकट है, उसका थोड़ा बहुत वैज्ञानिक आधार दिया जा सकता है और कुछ नहीं बोला जा सकता। मूलभूत है। क्या है वो संभावना? शून्य है। क्या है वो शून्य? वो मैं हूँ। अब वो ऐसे गोल 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 शब्दों में घूमेगी घूमेगी बुद्धि बस। मैं शून्य हूँ, शून्य संभावना है, शून्य मैं हूँ। इसका कोई अर्थ नहीं है, है ना। यहाँ पे मौन हो जाना बुद्धिमानी है। मौन, आनंद, ये सार्थक है, क्योंकि आप अंतिम में पहुँच गए हैं, अंतिम पर पहुँच गए हैं। अब नहीं कुछ होगा। अब वो बुद्धि की चक्की कितनी भी चल जाए, यही जाना जाएगा कि यहाँ कहीं गड़बड़ है, इधर गड़बड़ है, बाकी सब ठीक है। अस्तित्व ठीक है, संभावना ठीक है, अनुभव ठीक है। मेरा ये मानना कि एक उसमें परिवर्तित हो रहा है, दूसरा तीसरे में हो रहा है, ये सब गड़बड़ है। ये मान्यताएं आधारहीन है। तो मैं ऐसा कुछ उत्तर सुनना चाहता था। अब ये तत्व ज्ञान का बड़ा कठिन प्रश्न है, मैं जानता हूँ। यहाँ तक सोचना भी आम मनुष्य के लिए संभव नहीं है, और हो सकता है कि मैंने जो सोचा है, मैंने जो बताया, हो सकता है वो भी गलत हो पूरी तरह से, क्योंकि प्रश्न बड़ा कठिन है। तो फिर भी जिनकी रुचि है अनुसंधान कीजिए। कभी कभी ऐसा मैंने भी कहा है कई जगह, संभावना ही अनुभव रूप में प्रकट है, लेकिन फिर उसके कई अर्थ निकाले जा सकते हैं ना, कि हाँ संभावना परिवर्तित हो जाती है अनुभव में, हाँ संभावना नहीं होती तो अनुभव नहीं होता। इस प्रकार के जो और वाक्य अनुमान निकाले जा सकते हैं, लेकिन वो सब गलत है। मैं अभी से बताता हूँ। वो बौद्धिक सर्कस है, नहीं जाना जाता ये सब जाना नहीं जाता। ज्ञान का त्याग, अज्ञान का त्याग आपने कर दिया है, ज्ञान का त्याग कीजिए। सर्वनाश, सर्वनाश जरूरी है। उम्मीद का नाश, सारी आशाओं का नाश जरूरी है। अच्छा, अगला प्रश्न है मनन का विषय क्या होना चाहिए। तो इनका उत्तर बिल्कुल सही आया। पहले तो इन्होंने कहा जो गुरु ने बताया उस पर मनन करना ज़रूरी है, और किसी बात पे नहीं। और दूसरा, जहाँ पे प्रश्न हो उस पर मनन करना ज़रूरी है। तो मैं इसमें जोड़ना चाहता था कि जहाँ आपका अज्ञान है, जहाँ बुद्धि कहती यहाँ अंधकार है, यहाँ मुझे पता ही नहीं ये सब क्या है, वहाँ मनन करना ज़रूरी है। और फिर वहाँ जो बताया गया था श्रवण में, अगर उसमें कुछ है तो वो पढ़ना या देखना ज़रूरी है, फिर से सुनना, फिर से पढ़ना, आपके लेख आदि, या फिर सत्संग में पूछना ज़रूरी है। जहाँ ज्ञान है वहाँ मनन ज़रूरी होता है, और अप्रोक्ष अनुभव तर्क से वो मिल जाता है उत्तर। ना मिले तो अब पूछना ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो वो बुद्धि की चक्की वर्षों तक चलती रहेगी, फिर भी उत्तर नहीं आएगा। ये ज्ञान मार्ग ऐसा है। देखिए, गुरु का महत्व है, गुरु की बड़ी भूमिका है। गुरु वो चक्की चला चुका है, उसके गुरु भी। ये बहुत लंबी परंपरा हज़ारों वर्षों से चल रही है, अनंत काल से चल रही है, इसलिए हमारा समय बच जाता है। जो पूछेगा नहीं, जो सही प्रश्न नहीं पूछेगा कि मेरा अज्ञान यहाँ है, मुझे बताइए, थोड़ा समझाइए, तो वो अज्ञानी ही रह जाएगा। प्रश्न करना ज़रूरी है, इसलिए आपकी सत्संग है ना। तो ये हो गए परीक्षा से संबंधित प्रश्न। मुझे आशा है इन उत्तरों से सबको लाभ मिला होगा। अगला प्रश्न सत्यभामा का आया है, बुद्धि स्वयं मौन होती है या हम कुछ कर सकते हैं। हाँ, आप कर सकते हैं। वो तब मौन होती है जब अधिकतर प्रश्नों के उत्तर आ जाते हैं और अधिकतर प्रश्न नष्ट हो जाते हैं। ये जाना जाता है कि या तो वो प्रश्न ही मेरे अज्ञान के कारण है, प्रश्न ही गलत है। दूसरी चीज़ों में उनके उत्तर आ जाते हैं जो बुद्धि को संतुष्ट करते हैं।
तब वो शांत होती है बुद्धि। ऐसा नहीं कि वो काम करना बंद कर देगी, नहीं वो तो हम चाहते भी नहीं है। बुद्धि मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ योग्यता है। हम नहीं चाहते कि वो बंद हो जाए, हम चाहते हैं वो बेवजह चलनी बंद हो जाए, बेवजह न चले, जहाँ नहीं चलना वहाँ न चले। तो शांत शुद्ध सात्विक बुद्धि हम चाहते हैं, और जहाँ ज़रूरी होता है वो बहुत तेज दौड़ती। फिर बहुत लोगों का ये अनुभव होगा। जब तक अज्ञान है वो उलझी रहती है, उसमें उन कांटों में उलझी रहती है। कोई अर्थपूर्ण निर्णय नहीं होते, कोई अच्छे उत्तर नहीं आते। अज्ञान मतलब मलिन बुद्धि, और कुछ नहीं है अज्ञान का अर्थ, है ना। बुद्धि में मैल। ज्ञान मतलब शुद्ध बुद्धि, बुद्धि का नाश नहीं वो मूर्खता है। ज्ञान मतलब शुद्ध बुद्धि, जैसा कि प्राकृतिक रूप से उसको होना चाहिए। बुद्धि माया में कार्य करने के लिए बनी है। माया की सबसे बड़ी योग्यता है, देवी स्वयं है बुद्धि। अब वो मलिन हो जाए तो हम इतना कर सकते हैं, शुद्ध कर लें, और फिर बिल्कुल सही चलती हो। जब बुद्धि के स्तर तक विकास होता है तो बुद्धि के परे जो है वो प्रकट होता है, अर्थात चेतना, ज्ञान, साक्षी भाव मनुष्य जीवन के ऊपर जो है बुद्धि ले जाती है। जब तक आप वहाँ अटके हैं तब तक प्रगति नहीं होती। कैसे शुद्ध होगी? ज्ञान से। ज्ञान से ज्ञान कैसे होगा? ज्ञान मार्ग में, और कोई तरीका नहीं। बुद्धि के परे जाने का रास्ता बुद्धि स्वयं है। रास्ता बना लीजिए। बुद्धि वो सीढ़ी है जो बुद्धि के परे बुद्ध तक पहुंचाती है, और वो सीढ़ी बनाना ज़रूरी है। मजबूत सीढ़ी होना चाहिए, तभी चढ़ पाएंगे। तो अब हम चलते हैं गुरु संवाद के प्रश्नों की तरफ। एक दो प्रश्न आए हैं। यश का प्रश्न है, मैं तंत्र बोधि कार्यक्रम करना चाहता हूँ, कृपया इसकी अनुमति दीजिए। जो लोग भी तंत्र बोधि कार्यक्रम करना चाहते हैं उन सभी को मैं उत्तर देता हूँ कि यदि आपको अनुमति मिल गई है तो आप पहले से ही कार्यक्रम में होंगे, चलते रहिए। यदि आपको अनुमति नहीं मिली है तो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ये अनुमति ऊपर से आती है, आप ऐसा मान सकते हैं। वैसे विश्वास करना कठिन है, लेकिन क्योंकि आप तंत्र मार्गी हैं तो अब तो कुछ इस पे शंका करना भी उचित नहीं है। तंत्र में सब हो सकता है ना। तो क्योंकि तंत्र मार्ग है, इसके निर्णय ऊपर से होते हैं, और मैं केवल हाँ या ना बोलता हूँ, मैं अनुमति नहीं देता। तो जिनको मिल गई है जारी रखिए, जिनको नहीं मिली है और आपको लगता है कि मेरा मार्ग तंत्र है, तो आप सही मार्ग पकड़िए, सही गुरु पकड़िए। तंत्र मार्ग अगर आपका मार्ग है तो तंत्र मार्गी गुरु पकड़िए, उसको जीवन लक्ष्य बनाइए, उसमें 100% ध्यान दीजिए। तंत्र मार्ग में मैं ही नहीं कहता वो बुरा मार्ग है, नहीं, बहुत अच्छा है। आपका मार्ग है तो अच्छा ही है। अब यहाँ अनुमति नहीं मिली तो ऐसा तो नहीं कहीं नहीं मिलेगी। 100 तरह के तंत्र हैं ना। ज्ञान मार्ग तो एक ही तरह का है, तंत्र तो 100 तरह के हैं, और हर शहर में हर गली में तंत्र सिखाने वाले गुरु हैं। कहीं से शुरू कर दीजिए, कहीं जाके। क्या यहाँ अनुमति नहीं मिली तो क्या मुझे ज्ञान नहीं होगा, तंत्र ज्ञान नहीं होगा? ऐसा भी नहीं। और कहीं तो और अच्छा हो सकता है। अगर अच्छा गुरु मिल जाए तो अच्छा ज्ञान हो सकता है और आपकी प्रगति हो सकती है वहाँ। लेकिन आपको जीवन समर्पित करना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा कठिन मार्ग है, छोटा मार्ग नहीं है ये जैसे हम कहते हैं ना, ज्ञान तो क्षण में हो जाता है, हाँ, उसके बाद छुट्टी है यहाँ ज्ञान मार्ग में। तंत्र में ऐसा नहीं है। क्षण में क्या हो, एक जीवन भर में नहीं होगा कुछ, कई जन्म बीत जाएंगे फिर भी कुछ नहीं होगा। ऐसा मार्ग ही है, बच्चों का मार्ग नहीं है। आप अपना जीवन लक्ष्य उसको बनाएंगे तो आपको किसी से अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी। आपके सामने वो गुरु आ जाएंगे, आपको सिखाना शुरू कर देंगे। जो भी कार्यक्रम करना चाहते हैं, जिनको अनुमति नहीं दी गई है या विफल हो गया वो कार्यक्रम, क्योंकि वो कार्यक्रम है नहीं, वो कुछ पाठ बना दिए गए हैं, शाब्दिक ज्ञान है वो सारा, जो पहले से प्रकाशित है बोधि वार्ता में, वो एक जगह कर दिया गया है। कुछ भाग निकाल दिए गए थे बोधि वार्ता से, जो कि सार्वजनिक नहीं किए जा सकते, क्योंकि तंत्र मार्ग है, सार्वजनिक नहीं है मार्ग, तो वो उसमें डाले गए। सब प्रकाशित है, सब किताबों में प्रकाशित है जो भी पहले। और तंत्र बोधिक कार्यक्रम करने से आपको तंत्र नहीं आ जाएगा, कुछ नहीं होगा ना, आप में कोई योग्यता आएगी, क्योंकि वो 1-2 महीने वो आप सुन लेंगे वो सब सारा, उसको तंत्र का ज्ञान भी नहीं होगा आपको। कुछ योग्यता आना बहुत दूर की बात है। कई जन्मों तक की साधना के बाद भी कोई योग्यता नहीं आएगी, कोई सिद्धि नहीं आएगी, कुछ होगा नहीं।
कोई विचित्र अनुभव भी नहीं होगा। अक्सर लोग विचित्र अनुभव के पीछे भाग रहे हैं तो उनको लगता है इस तंत्र बोधि कार्यक्रम से हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। वो अनुभव आधारित नहीं है कार्यक्रम, वो जानकारी प्रदान करता है, कोई अनुभव नहीं दिलवाता आपको, तो वो बेकार है। अनुमति नहीं मिली और आपका तंत्र मार्ग है तो आपके जीवन में कुछ अच्छा होगा फिर। और अगर आपका तंत्र मार्ग नहीं है और अनुमति नहीं मिली तो पहले से ही अच्छा है, ज्ञान मार्ग में बने रहिए। वो जो कार्यक्रम है वो ज्ञान मार्गियों के लिए है, जो माया की जानकारी प्रदान करता है। तो जो कार्यक्रम में अनुमति नहीं मिली और उनको माया की जानकारी चाहिए तो वो वहाँ पे एक पेज में लिख दिया गया है वेबसाइट पे कि आप जो पहले से प्रकाशित जानकारी है वो आप सुन सकते हैं, बस सुनने का ही है, उसमें करने का कुछ नहीं है। तो कौन से वीडियो हैं, कौन सी जानकारी है जो प्रकाशित है? नाद विज्ञान की श्रृंखला है, ज्ञान मार्ग की श्रृंखला है, ज्ञान मार्ग के सिद्धांत नाम से श्रृंखला है, जिसमें ये सारा आप बताया गया है जो तंत्रबोधि में है। नाद विज्ञान श्रृंखला देखिए, ज्ञान मार्ग की श्रृंखला देखिए, उसमें से चित्त के नियम, जागृति के प्रयोग, स्वप्न के प्रयोग और सूक्ष्म के प्रयोग, ये 3 चीज़ें हैं। आत्म मूल्यांकन जो कि आप कार्यक्रम में कर चुके हैं, और शुद्धिकरण, ये सब तंत्र के विषय हैं, वो पहले से प्रकाशित है। वही उस कार्यक्रम में भी है, वो थोड़ा अच्छा कर दिया गया बस। अनुमति नहीं मिलने से आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। फ़ायदा है कि आप इसको तंत्र मान लेते, तंत्र बोधि को, और कहते कुछ नहीं होता तंत्र में, तो आपका नुकसान है फिर। हाँ, वो कार्यक्रम से कुछ नहीं होगा क्योंकि वो ज्ञान मार्गियों के लिए जानकारी है माया की। तो ऐसा लगता है कि आप लोगों का ज्ञान मार्ग नहीं है, जो तंत्र बोधि के पीछे इतना भागते हैं, मैंने देखा उनका मार्ग ज्ञान मार्ग नहीं है, तो फिर उनको फ़ायदा नहीं होगा। जिनका ज्ञान मार्ग है, जिनको ज्ञान अच्छा हुआ है, जो साक्षी भाव में स्थित है, और जिनमें कोई बड़ी अशुद्धियाँ नहीं है, परेशानी नहीं है कोई, उनको वो जानकारी दी जाती है। और आप एक दिन सुनेंगे, अगले दिन भूल जाएंगे, इतना ही होगा, उससे कुछ खास नहीं होगा। वो तंत्रबोधि किसके लिए उपयोगी है? जिनमें पहले से योग्यता है, जिनको बताओ समझ जाते हैं, उनको अनुभव भी हो जाते हैं, उनके लिए है। ऐसे कितने लोग हैं, करोड़ों में एक जो कई जन्मों से तंत्र साधना कर रहे हैं, उनको थोड़ा उनका मार्ग प्रकाशित हो जाता है, और कुछ नहीं। जिनको अनुमति नहीं मिली उनको शुरू से शुरू करना है, 1 2 3 क ख ग ABCD। सही गुरु के पास जाइए, सही आश्रम में जाइए, उसमें अपना जीवन समर्पित कीजिए, तो आपको तंत्र मार्ग में सफलता मिलेगी। अगर आप मुझे बोलते रहेंगे ये कर दीजिए, कुछ नहीं होगा आपका। मैं नहीं करता कुछ, सब ऊपर से होता है। मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं आज्ञा मानने वाला हूँ। हाँ, कभी कभी वहाँ उन लोगों को भी अनुमति मिल जाती है जो कि तंत्र वाले नहीं हैं, तो उनको लाभ भी नहीं होता, फिर नुकसान भी नहीं होता। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि अनुमति मिल जाए तो उनको कुछ लाभ होगा, कुछ बोल नहीं सकता मैं क्या होगा। और आपको तंत्र की इच्छा है तो वही जानकारी वहाँ दी गई जो सभी किताबों में प्रकाशित है, कोई अनुभव नहीं दिया गया है ये कर लो अनुभव हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। किताबी जानकारी है, वो आपको किसी भी किताब में मिल जाएगी। अगर आपको ये लग रहा है कौन जाए गुरु के पास, क्यों ढूंढूं गुरु, यहीं बैठे बैठे सस्ते में कुछ मिल जाए, इस प्रकार की मानसिकता है, तो किताबें पढ़ लीजिए, बैठे बैठे मिल जाएगा। शब्द ही चाहते हैं अगर कोई साधना चाहता है तो वो मुझसे नहीं पूछेगा, जो तंत्र चाहता है वो मुझसे नहीं पूछेगा, मैं तंत्र मार्गी नहीं हूँ। गलत जगह है ये। और सीधे वहाँ जाएगा जहाँ वो तंत्र सिखाया जा रहा है। जो उसको सीखना है वो बैठा नहीं रहेगा, अपना जीवन बर्बाद नहीं करेगा बैठ के, क्योंकि किसी ने मुझे इंटरनेट पे बोल दिया था तुम्हें अनुमति नहीं है, ये मूर्खता नहीं करेगा। वो सीधे आश्रम में जाएगा गुरु के पास, वहाँ जो सीखना है वो सीख लेगा। ये होता है साधक, उसको नहीं रोक सकते आप। क्या आप ऐसे साधक हैं? नहीं तो बैठे रहिए, कुछ नहीं होगा आपके जीवन में। है तो उठ के काम कीजिए। मैं खुद ऐसा हूँ, कोई अनुमति दे न दे, मुझे जो चाहिए मैं कर लेता हूँ। तो सभी लोगों को दूसरा मार्ग पकड़ने की, दूसरे आश्रमों में दूसरे गुरुओं से कुछ सीखने की अनुमति है, किसी को रोक नहीं सकते हम। आपको जो चाहे वो आपको करने की अनुमति है, एक जगह नहीं दूसरी जगह। तो अगला प्रश्न है जानकी का। प्रश्न है मौन और साक्षी भाव ठीक है, तीसरा भाव पे उतनी संतुष्टि नहीं आती,
ज्ञान का विस्मरण तो यहाँ भी नहीं है, लेकिन जब है का भाव आता है तो स्वाभाविक रूप से दूरी बन जाती। ये है कि भाव किसका है, चेतना का, हम का, दोनों का? चेतना और अहम का एक साथ समानांतर भाव होना उचित है या नहीं? तो आप जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं वो छोड़ दीजिए, क्योंकि साक्षी भाव की साधना इतनी है, याद रखना, स्मरण रखना कि ये मनो शरीर मैं नहीं हूँ और इसमें जो भी हो रहा है वो मेरा नहीं है। इतना ही। आप जो दूसरा तीसरा भाव लाने की कोशिश कर रहे हैं वो गलत साधना है, वो ना ही करे तो अच्छा है। तो ये ना चेतना का भाव है, ना हम का, ना दोनों का, ये गलत समझ है आपकी। ये साक्षी का भाव है, नाम से ही स्पष्ट है। साक्षी का स्मरण करना, ज्ञान का स्मरण करना ही ज्ञान क्या है। स्थिति को बदलना नहीं, किसी स्थिति को बदलना नहीं, कुछ हटा के कुछ लाना नहीं, स्मरण। जागृति के 16 घंटे में से 2-3 घंटे अवस्था रहती है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ तो लोगों की 2-3 मिनट भी नहीं रहती। तो जब ज़रूरी है अगर वो रहे, साक्षी भाव ज्ञान का स्मरण रहे, जब ज़रूरी है, बहुत है आपके लिए, इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। हाँ, इसमें मैं ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि दोषपूर्ण साधना करने से अच्छा है कि वो ना करें। दोषपूर्ण साधना के की हानि होगी, हानिकारक है। ना समझ में आया कि ये है क्या, स्मरण कैसे करूँ मैं ज्ञान का, तो ना करें। आपका ज्ञान कहीं जाएगा नहीं, उससे जो संस्कार बना है वैसा ही रहेगा। हाँ, उसमें कोई घाटा नहीं। दोषपूर्ण साधना में बहुत नुकसान है। जो आप उसमें जो जोड़ तोड़ करने की कोशिश कर रहे हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा वो भाव है क्या, तो ना करना ही उचित है। प्रश्न 2, एक विचार घटना से दूसरे विचार घटना में प्रवेश का अंतराल कभी कभी साक्षी भाव खंडित होता है, स्मृति पुल नहीं बना, पक्का नहीं हुआ, इसमें कैसे सुधार लाया जाए? वो तो खंडित होता रहेगा, उसका कोई उपाय नहीं है। जब वो खंडित होगा तो होगा, जब आना होगा तो आएगा। शुरू में ऐसा ही होगा, कुछ करके नहीं लाया जा सकता कि ये विचार हो गया, अब साक्षी भाव चला गया, अब दूसरा विचार आया तो साक्षी भाव गायब है। तो वहाँ पे कोई लाने वाला तो है नहीं, किसी विचार से नहीं आएगा, कुछ करने से नहीं आएगा। तो आप इतना कर सकते हैं कि जब वो साक्षी भाव आ जाए तो उसे छोड़े नहीं, उसमें बने रहे, उसका स्मरण बनाए रखें। इतना किया जा सकता है। जब वो खंडित हो जाए, चला जाए, कोई बात नहीं, वो दोबारा आएगा, अब फिर से स्मरण बनाए रखना है। और वो जाता है तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, क्योंकि साक्षी तो कहीं नहीं जाता, स्मरण चला गया, कोई बात नहीं। जब वो दोबारा आएगा स्मरण तो यही आएगा कि मैं निरंतर हूँ, मैं तो निरंतर था, चाहे स्मरण था नहीं था तो भी मैं वही था। तो ऐसे ही साधना जारी रखिए। लंबी साधना के बाद उसका अंतराल बढ़ता जाएगा, ना बढ़े तो ना बढ़े, इसका कोई इतना महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि जब ज़रूरी होता है तो क्या ज्ञान का स्मरण आ जाता है या अज्ञान ही जारी रहता है, ये देखना ज़रूरी है। अगर अज्ञान ही जारी है फिर आप कितने भी उपाय कर लीजिए, कितने भी पुल बना लीजिए, कुछ नहीं होगा। इसके लिए ज्ञान को महत्व देना ज़रूरी है। ज्ञान से प्रेम, साक्षी से प्रेम, वो आपके जीवन का लक्ष्य होना ज़रूरी है। जोड़ तोड़ से नहीं आता, वो जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए। फिर वो अपने आप आता है, और जैसे सांस चल रही है अपने आप स्मरण रहता है कि सांस चलाने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है। क्या आप बोलते हैं कि मेरी सांस जागृति में 2-3 घंटे चलती है? ऐसा नहीं हो सकता है ना। जीवन का आधार है वो। तो ज्ञान अगर आपके जीवन का आधार हो गया तो भूलना असंभव हो जाएगा। फिर ये प्रश्न नहीं आएगा याद कैसे करो, एक विचार चला गया दूसरे, ये सब जोड़ तोड़ की ज़रूरत नहीं रहेगी उस व्यक्ति को। ज्ञान ही उसका जीवन आधार है, उसका जन्म ही उसके लिए हुआ है। अब वो भूलना भी चाहे तो नहीं भूलेगा। तो समस्या क्या है? साधना आपने जानी नहीं है क्या है, जानकी ने, आप कुछ और ही कर रहे हैं। साक्षी भाव प्रयत्न से नहीं आता, न जोड़ तोड़ से। उसका उपाय है ज्ञान को जीवन लक्ष्य बनाना, साक्षी से प्रेम होना। जिससे प्रेम होता है उसको भुलाना कठिन होता है, याद करने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता उसके लिए। क्या ऐसा हो गया है तो आपको कोई साधना नहीं करनी पड़ेगी? नहीं, तो साधना करके कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि आपने साधना को कर्म मान लिया है, भाव को करना मान लिया है, जबकि उसका नाम भाव है। भाव का अर्थ होता है होना। क्या आप हो गए हैं? क्या आपने अपनी पहचान, मनो शरीर जो जोड़ तोड़ कर रहा है साक्षी बनने की, उससे छोड़ के अपनी पहचान साक्षी से बना ली है?
मैं ही साक्षी हूँ, ये बात बैठ गई है अच्छे से बुद्धि में, तो फिर कुछ नहीं करना है। फिर वो साधना का अंत है वहाँ। वहाँ उसके बाद साधना ही नहीं है कुछ करने के लिए। क्या करेंगे आप? नहीं, ये भूल जाता है, वो चित्तवृत्ति है। भूलना, याद करना वो चित्तवृत्ति है, वो उसको बांधा नहीं जा सकता। कि ज्ञान बैठ गया अच्छे से, सांस की तरह चल रहा है वो। शायरी होती ना, तुम मेरी सांसों में बसे हो, इसका क्या अर्थ है? इतना प्रेम है कि वो अब छूटता नहीं है, उसे हटाया नहीं जा सकता। अब कुछ भी कर लो, ये साधना है। देखिए ना, कि जो आप जोड़ तोड़ कर रहे हैं, पुल वुल बना रहे हैं, बेकार है वो सब। तीसरा भाव ला रहे हैं, चौथा भाव ला रहे हैं, ये सब बेकार है। साक्षी भाव सृष्टि की सरलतम साधना है। ज्ञान होते ही जारी हो जाता है, वो प्रकट हो जाता है साक्षी। नहीं हुआ तो ज्ञान में कमी है। फिर अब वहाँ प्रयत्न नहीं, अब ज्ञान में प्रयत्न करना है। ऐसा हो गया, ज्ञान भी हो गया, प्रमाण हो गया, प्रमाणित है सब कुछ। फिर भी अगर वो आपका मार्ग नहीं है, अगर वो आपका जीवन लक्ष्य नहीं है, जीवन का आधार ज्ञान में स्थित रहना नहीं है, तो वो भुला दिया जाएगा। वो ऐसे ही, मैंने ये भी जाना था बचपन में, मैंने वो जाना था, फिर मैंने कॉलेज में ये जाना, अब विज्ञान मार्ग जाना, सब सही है। लेकिन क्योंकि वो जीवन का लक्ष्य ही नहीं है, सांसों में नहीं बसेगा वो आपका भाग नहीं बन जाएगा मनुष्य का, मनुष्य जीवन का आधार नहीं हो जाएगा। फिर वो भुला दिया जाएगा। फिर वो व्यक्ति कहीं सुनेगा, ये इन्होंने कहा था कि तुरिया में आना है और सपने में भी साक्षी भाव आना है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब वो कितनी भी जोड़ तोड़ कर ले, कुछ नहीं होगा उसका। वो बुद्धि प्रयत्न कर रही है, फिर मुझे भी वैसा होना है जैसे दूसरा व्यक्ति है, अब कभी नहीं होगा। इसलिए ज्ञान कृपा से होता है, साक्षी भाव बड़ी कृपा से होता है, बड़ी कृपा चाहिए उसमें। बहुत से लोग हैं इस तरह की समस्या रहती है उनमें। देखिए, दोबारा से अपना मार्ग निर्धारित कीजिए, दोबारा निर्धारित कीजिए कि मेरा मार्ग क्या है, क्यों ज्ञान नहीं हुआ, मेरी साधना की समझ कहाँ पे कमी है। केवल स्मरण में आना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ साधना, उतना भी नहीं हो रहा है, प्रयास बेकार है। फिर अब कृपा की प्रार्थना कर सकते हैं आप। प्रार्थना कीजिए कि ये मेरा मार्ग हो, ये मेरे जीवन का आधार हो, तब वो होगा। अगर वो इतना कष्टदायी हो गया है, साधना ही दोषपूर्ण हो गई, अब उसको ना करना ज़्यादा फायदेमंद है। ना करें उसको, जिसमें आपको आनंद आता है, जिसमें आपको सुख मिलता है, वो साधना कीजिए। साक्षी भाव में सुख नहीं मिल रहा, कोई समस्या समाधान नहीं हो रही, सारी अशुद्धियाँ वैसी ही है, और ना ही करो तो अच्छा है फिर, क्योंकि वो आपका मार्ग नहीं है, वो आपके लिए साधना उचित नहीं है। अब वो कीजिए जहाँ आपकी प्रगति है, जहाँ आपका आनंद है, जिसको आपका मन छोड़ नहीं पाता, करता रहता है, वो प्राकृतिक है आपके लिए, वो आपका प्रारब्ध है, वो आपका जीवन लक्ष्य है। दोबारा बैठ के सोचिए। नहीं, मेरा ज्ञान का क्या हुआ, कहीं नहीं जाएगा। कहाँ जाएगा? आपको नहीं हुआ है ज्ञान, मैं नहीं हूँ जिसको ज्ञान होगा, मैं का नाश ज्ञान है। अब क्या करेंगे आप उसको? कौन पकड़ के बैठना चाहता है उसको, बताइए ज्ञान को? वो तो अपने आप में अज्ञान है समानना। मेरा ज्ञान, मेरा ज्ञान, मेरा कहाँ से है वो? तो मेरी साधना, मेरी साधना जरूरी। फिर क्या? फिर ऐसा जो पूछ रहा है, मेरी साधना नहीं हो रही, वो साधना कर भी नहीं पाएगा कभी। वो मेरी नहीं है साधना, करने वाला कोई है नहीं। यहाँ समर्पण जरूरी है, ना कि उल्टी सीधी साधना। साधना वो जिसके लिए आपका मनुष्य तैयार है, नहीं तो ना करें। सत्य भामा ने कहा है कि साक्षी भाव हो तो अनावश्यक कर्म नहीं होते, क्योंकि विचार कल्पना आदि की मिथ्या दिखाई पड़ जाती है। मैंने आपको पहले भी बोला है कि आपको साक्षी भाव की चिंता नहीं करनी है। सत्यापन, ज्ञान, परीक्षा, इस पे ध्यान दीजिए। सत्यभामा को मेरा सुझाव है, आपका कोई साक्षी भाव नहीं है अभी, आपको ज्ञान भी अच्छे से नहीं हुआ है, पहले तीसरा चरण उसको पूर्ण कीजिए, फिर हम साक्षी भाव की बात करेंगे। तो यहाँ पर हम आज की सत्संग समाप्त करते हैं। मुझे आशा है सबको उत्तर मिले होंगे, और अगले सत्संग में दोबारा मिलेंगे। सभी का सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।